असुर सांप के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था जैसा काल भैरव के साथ किया गया था। उन्हें कोई अन्य तरीका खोजना पड़ा। आप चाहते हैं कि मैं अंधकार दानव वंश के लिए एक जासूस बनूं? यह सुनकर असुर सांप दंग रह गया। क्या तुम नहीं चाहते? विराट ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, चूंकि तुम नहीं चाहते तो भूल जाओ, तुम अपने रास्ते जा सकते हो। यह कहकर विराट ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर वार करने ही वाले थे। नहीं नहीं, यह देखकर असुर सांप भयभीत हो गया और जल्दी से बोला, मैं तैयार हूं। विराट द्वारा वह पहले ही बुरी तरह डर चुका था और अब मृत्यु के खतरे के तहत असुर सांप ने अंततः हार मान ली। असुर सांप ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इंसानों के लिए जासूस बनेगा। अतीत में उसने ऐसा काम कभी नहीं किया होता, चाहे इसके लिए उसे मौत ही क्यों न गले लगानी पड़ती। अंधकार दानव जाति के एक सदस्य के रूप में उसमें अपार गर्व था। कुलीन अंधकार दानव तुच्छ मनुष्यों के सामने कैसे झुक सकते थे? अंधकार दानवों की नजर में इंसान केवल उनके भोजन और दास बनने के योग्य थे। हर अंधकार दानव अपने दिल की गहराई से इंसानों को नीची नजर से देखता था। लेकिन युद्ध दर युद्ध के बाद असुर सांप का गर्व और गरिमा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसानों के प्रति अब उसमें कोई गर्व नहीं बचा था, केवल अंतहीन भय था। जिन भी लड़ाइयों में उसने भाग लिया था, उसकी अंधकार दानव जाति कभी भी शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसानों को नहीं हरा पाई थी। एक के बाद एक करारी हार ने असुर सांप के घमंड को चूर चूर कर दिया था और उसकी रीढ़ तोड़ दी थी। अब जब भी वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के किसी मानव योद्धा को देखता था तो उसे अंतहीन भय और आतंक महसूस होता था। अंधकार दानव जाति शक्ति को बहुत महत्व देती है। अंधकार दानवों के बीच पदानुक्रम इंसानों की तुलना में कहीं अधिक कठोर है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां शक्ति ही सर्वोपरि है। एक मजबूत व्यक्ति को अंतहीन प्रशंसा और सम्मान मिलता है, जबकि एक कमजोर व्यक्ति के साथ चींटी जैसा व्यवहार किया जाता है। कोई भी कमजोर अंधकार दानव की गरिमा या जीवन को महत्व नहीं देता है। इस कारण अंधकार दानवों में ताकतवर के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान होता है। अब असुर सांप की नजर में विराट एक अतुलनीय शक्ति, एक अजेय सर्वोच्च प्राणी है। वह विराट के प्रति केवल असीम भय और यहां तक कि खौफ महसूस करता था। विराट का विरोध करने की उसकी सारी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी। यही कारण था कि उसने इतनी आसानी से घुटने टेक दिए और विराट की मांगों को मान लिया। असुर सांप को इतनी आसानी से समर्पण करते देख विराट भी थोड़े हैरान रह गए। अंधकार दानव, क्या वे बहुत अभिमानी जाति नहीं माने जाते? उन्होंने वास्तव में इतनी आसानी से घुटने टेक दिए। विराट को अभी भी चिंता थी कि असुर सांप का समर्पण एक चाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, चूंकि तुम सहमत हो तो अपनी आत्मा को बाहर निकालो। यदि असुर सांप केवल समर्पण करने का दिखावा कर रहा होता तो वह इतनी आसानी से अपनी आत्मा को बुलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। एक बार आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो वह लगभग निश्चित रूप से दूसरों की दया पर निर्भर हो जाती है। हालांकि विराट के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनकी बात सुनकर असुर सांप ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया। असुर सांप की यह तत्परता देखकर विराट भी दंग रह गए। असुर सांप के इस व्यवहार ने अंधकार दानव जाति के बारे में उनकी समझ को कुछ हद तक ताजा कर दिया था। उनके दिमाग में अंधकार दानव जाति क्रूर, रक्तपिपासु, निर्दयी, काली और अहंकारी थी, एक ऐसी जाति जिसे जीतना मुश्किल था। लेकिन अब उनके सामने खड़ा असुर सांप एक क्रूर, रक्तपिपासु, अहंकारी अंधकार दानव की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह एक छोटे से सफेद खरगोश की तरह आज्ञाकारी था और जो भी कहा जाता वही करता था। विराट ने असुर सांप को सिर से पैर तक परखा। यदि असुर सांप से अंधकार दानव की अचूक आभा न निकल रही होती और उसका स्पष्ट अंधकार दानव रूप न होता तो शायद उन्हें यह संदेह भी हो जाता कि क्या शार्दूल द्वारा पकड़ा गया यह प्राणी वास्तव में एक अंधकार दानव था। विराट ने एक पल के लिए विचार किया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक मंत्र का उच्चारण किया और असुर सांप की आत्मा के भीतर एक प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध अत्यंत परिष्कृत और छिपा हुआ था। जब तक कि सप्तम विपत्ति लोक या उससे ऊपर का कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ इसकी सावधानी पूर्वक जांच न करे, वे असुर सांप की आत्मा में कुछ भी गड़बड़ का पता लगाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। यह प्रतिबंध लगाने के बाद विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो। विराट की बात सुनकर असुर सांप हैरान रह गया। उसने झिझकते हुए पूछा, मेरे स्वामी, क्या बस इतना ही? उसने सोचा था कि विराट उसके साथ कुछ और करेंगे। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? विराट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वापस जाने के बाद कोई भी परेशानी खड़ी करने के बारे में सोचना भी मत। जिस क्षण तुम्हारे मन में विद्रोह का विचार आएगा मुझे तुरंत पता चल जाएगा। पलक झपकते ही मैं इस आत्मा प्रतिबंध को सक्रिय कर सकता हूं और तुम्हारी आत्मा को तुरंत छिन्न भिन्न कर सकता हूं और कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे स्वामी, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि अगर मैं महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करता हूं तो मैं आपको इसकी सूचना कैसे दे सकता हूं? क्या आप चाहेंगे कि मेरे पास कोई संचार ताबीज या ऐसा ही कुछ हो? असुर सांप ने सम्मानपूर्वक कहा। असुर सांप की बातें सुनकर विराट फिर से हैरान रह गए। यह प्राणी काफी विचारशील है। वह सक्रिय रूप से उनकी जरूरतों पर विचार कर रहा था। संचार ताबीज की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है और वह अन्य अंधकार दानवों द्वारा खोज ली जाती है तो यह केवल तुम्हारी पहचान को उजागर करेगी। यदि तुम मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो तुम्हें जो संदेश भेजना है उसे संप्रेषित करने के लिए बस अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके अपनी आत्मा में लगे प्रतिबंध से संवाद करना होगा। विराट ने कहा। वास्तव में भले ही असुर सांप सक्रिय रूप से अपनी आत्मा में लगे प्रतिबंध के साथ संवाद न करे, विराट इस प्रतिबंध के माध्यम से उसकी हर हरकत और हर विचार को जान सकते थे। हालांकि विराट इस आत्मा प्रतिबंध के माध्यम से हर समय असुर सांप की निगरानी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने असुर सांप को निर्देश दिया कि वह केवल तभी आत्मा से संवाद करे जब वह कोई महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करे। इस तरह एक बार जब उन्हें असुर सांप के कार्यों का आभास हो जाएगा तो वह आत्मा प्रतिबंध के माध्यम से असुर सांप के विचारों और यादों को पढ़ सकेंगे। विराट की बातें सुनकर असुर सांप दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विराट ने उसकी आत्मा में जो प्रतिबंध लगाया है उसका इतना चमत्कारी प्रभाव होगा। उसने सोचा था कि यह केवल उसे रोकने और उसे विद्रोह करने से रोकने के लिए था। ऐसी अद्भुत विधि वास्तव में अकल्पनीय थी। यहां तक कि अपने अंधकार दानव वंश के भीतर भी उसने ऐसी विधि के बारे में कभी नहीं सुना था। यह स्वामी वास्तव में अद्वितीय शक्ति का प्राणी था, एक सर्वशक्तिमान और अजय अस्तित्व। ऐसे अजय और शक्तिशाली प्राणी की सेवा करना सम्मान की बात थी। विराट स्वाभाविक रूप से असुर सांप के विचारों को समझ गए। मूल रूप से उन्हें थोड़ी चिंता थी कि असुर सांप पाखंडी हो सकता है और अंधकार दानव वंश में लौटने के बाद अपना मन बदल सकता है। लेकिन जब उन्होंने असुर सांप के विचार देखे तो वह अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि असुर सांप की नजरों में वह इतने भयानक व्यक्ति बन गए हैं। असुर सांप ने अपनी आत्मा और इच्छा शक्ति से पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। उसकी वर्तमान स्थिति में विराट का अनुमान था कि बिना आत्मा प्रतिबंध लगाए भी असुर सांप शायद विद्रोह न करता, क्योंकि उनके प्रति इस प्राणी का भय और पूजा एक बेतुके स्तर पर पहुंच गई थी। उसकी वर्तमान मानसिकता को देखते हुए वह शायद विद्रोह का कोई विचार मन में लाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मेरे स्वामी, तो फिर मैं प्रस्थान करता हूं। असुर सांप ने विराट को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हम जाओ। विराट ने अपना हाथ हिलाया। विराट की अनुमति से असुर सांप दानव नाशक नगर से निकल गया और अंधकार रसातल की ओर उड़ चला। अंधकार रसातल लौटकर असुर सांप को भावनाओं का एक झटका सा महसूस हुआ। उसे जीवित लौटने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह जीवित था, लेकिन उसका जीवन अब उसके अपने हाथों में नहीं था।
लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अजेय प्राणी की सेवा करना एक सम्मान था। भैरव कबीले की इन चींटियों ने स्वामी का विरोध करने का दुस्साहस किया। वे केवल खुद को ज्यादा आंक रहे थे और अपने ही विनाश को बुलावा दे रहे थे। उनका अंतिम विनाश उनका अपना ही किया धरा था। इस आत्म सांत्वना के साथ असुर सांप को जल्द ही शांति महसूस हुई। एल्डर मकराक्ष और असुर जालिम सहित कई अंधकार दानव सेनापति तब हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि असुर सांप अंधकार रसातल में लौट आया है। उन्होंने तुरंत असुर सांप को बुलवाया। असुर सांप, तुम अभी भी जीवित हो? मकराक्ष ने असुर सांप की ओर आश्चर्य और संदेह के मिश्रण से देखते हुए पूछा। जब मैं भागा तो मैं अंधकार पर्वत में एक सुनसान जगह पर छिप गया था। मानव सेना के वापस जाने के बाद ही मैं बाहर आया। असुर सांप ने समझाया। मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कुछ समय से हूं, इसलिए मैं यहाँ के माहौल से अधिक परिचित हूं। ये सुनकर मकराक्ष पूरी तरह से असुर सांप से आश्वस्त नहीं हुआ और उसने उससे और पूछताछ की। उसे थोड़ी यह चिंता भी थी कि कहीं असुर सांप पर किसी इंसान का साया न पड़ गया हो और वह जासूस बनकर अंधकार दानवों के पास लौटा हो। हालांकि असुर सांप ने उसके सभी सवालों के जवाब धारा प्रवाह दिए। यह देखकर मकराक्ष को काफी राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि असुर सांप अभी भी वैसा ही है और उस पर कोई साया नहीं पड़ा है। हालांकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने फिर भी भैरव कबीले में यह पुष्टि करने के लिए किसी को भेजा कि क्या असुर सांप की जीवन पट्टिका कभी टूटी तो नहीं थी। जानकारी इकट्ठा करने के लिए वापस भेजा गया अंधकार दानव जल्दी ही लौट आया और मकराक्ष को बताया। सेनापति मकराक्ष, कबीले ने पुष्टि की है कि असुर सांप की जीवन पट्टिका टूटी नहीं है। यह सुनकर मकराक्ष पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। ऐसा लग रहा था कि असुर सांप पर वास्तव में कोई साया नहीं पड़ा था, अन्यथा असुर सांप की जीवन पट्टिका अब तक निश्चित रूप से टूट चुकी होती। किसी भी प्राणी की जीवन पट्टिका मुख्य रूप से उस प्राणी की आत्मा की आभा से ओतप्रोत होती है। यदि आत्मा अमर है तो जीवन पट्टिका नहीं टूटेगी, लेकिन यदि आत्मा नष्ट हो जाती है तो इसका अर्थ है कि वह वास्तव में मर चुका है और इस समय जीवन पट्टिका अनिवार्य रूप से टूट जाएगी। यदि असुर सांप पर साया होता तो उसकी जीवन पट्टिका निश्चित रूप से टूट गई होती। चूंकि असुर सांप की जीवन पट्टिका अभी भी बरकरार थी, इसका अर्थ था कि जो लौटा वह असली असुर सांप था, न कि कोई साया पड़ा हुआ असुर सांप। इसकी पुष्टि होने के बाद मकराक्ष बहुत खुश हुआ। यह बहुत बढ़िया है। इन अंधकार दानवों में असुर सांप शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति से सबसे अधिक परिचित है। उसका जीवित रहना महाद्वीप को समझने में एक महत्वपूर्ण मदद है। तथ्य यह है कि वह मानव सेना की खोज से बचने में कामयाब रहा। यह शक्ति सिंधु महाद्वीप के साथ उसकी परिचितता को दर्शाता है। यदि कोई अन्य महान युद्ध छिड़ता है तो उसका अनुसरण करना उनकी जान भी बचा सकता है। असुर सांप मकराक्ष की पूछताछ से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए मकराक्ष का पूरा विश्वास हासिल करने के बाद असुर सांप ने कबीले के भीतर वर्तमान स्थिति के बारे में सूक्ष्मता से पूछताछ करना शुरू कर दिया। असुर सांप, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, सेनापति एला और सेनापति दुर्मद ने सभी कबीले के प्रमुखों के सामने अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन क्या हम ऐसा होने देते? जालिम और मैं उनके साथ वापस गए और उनके झूठ को उनके चेहरे पर बेनकाब कर दिया, उन्हें अच्छी तरह से फटकार लगाई और उनकी जान लगभग ले ही ली थी। मकराक्ष ने गर्व से कहा। उन दोनों ने इस बार हमारे भैरव कबीले का मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। हमने सच में अपना बदला ले लिया। तो उन्होंने इतना गंभीर अपराध किया और हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? क्या कबीले के प्रमुख उन्हें सजा नहीं देंगे? असुर सांप ने पूछा। नहीं, मकराक्ष ने आक्रोशित होकर कहा। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे तप्त बालू कबीले और रुधिर कबीले से हैं, जिनके इतने शक्तिशाली समर्थक हैं? कबीले के प्रमुखों ने स्वाभाविक रूप से उन्हें आसानी से जाने दिया। उन्होंने कड़ी सजा की बात की, लेकिन वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे एला और दुर्मद को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। वे अभी भी हमारी मित्र सेना के कमांडर हैं। अगर हमारे भैरव कबीले के सदस्यों ने ऐसी गलती की होती तो वे अब तक मर चुके होते। एला और दुर्मद को दी गई सजा से मकराक्ष को बहुत बुरा लगा। दुश्मन को कम आंकने और लापरवाह होने के कारण एला और दुर्मद ने मित्र देशों की सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाया और अंत में उन्हें केवल डांट पड़ी और बस इतना ही। चीजों को संभालने का यह तरीका वास्तव में अनुचित था। वे दोनों मूर्ख। अगर वे न होते तो हमारी मित्र सेना को इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अब उन्हें कोई सजा भी नहीं मिली है। क्या यह बहुत अनुचित नहीं है? यह हमारे शहीद हुए सैनिकों के साथ न्याय कैसे हो सकता है? असुर सांप ने आक्रोशित होकर कहा। और नहीं तो क्या? मकराक्ष ने सिर हिलाया और आह भरी। खैर छोड़ो, अब इस बारे में बात नहीं करते। यह मुझे गुस्सा दिलाता है। उनके कबीले के प्रमुख को किसने कहा था कि वे क्षत कबीला के साथ जुड़कर अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची करें? वे अन्य कबीले के प्रमुख तप्त बालू कबीले को खुश करने की कोशिश में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सजा देना संभव नहीं है। क्या क्षत कबीला के साथ जुड़कर सामाजिक स्थिति ऊंची की? मकराक्ष, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? असुर सांब मकराक्ष की बातों से चकित रह गया और उसने जल्दी से पूछा। उसे लगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। यह एक लंबी कहानी है, मकराक्ष ने कहा। एला ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बताया, यह दावा करते हुए कि इसके पास 2000 से अधिक रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ और 2 करोड़ से अधिक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की सेना है। उसकी बातों से कबीले के प्रमुख भयभीत हो गए। इसलिए अंत में तप्त बालू कबीले के प्रमुख हताशन ने क्षत कबीले से मदद मांगने का फैसला किया। उनके अनुसार क्षत कबीले की परिषद के एक एल्डर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। 2000 से अधिक रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ, 2 करोड़ दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की सेना। इस लड़की की डींग मारने की हिम्मत तो देखो। अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास सच में इतनी ताकत होती तो क्या हमें भागने का मौका भी मिलता? शायद हमारा तो सफाया ही हो गया होता। असुर सांप ने उपहास के लहजे में कहा। बिल्कुल, उस लड़की को लगता है कि कबीले के प्रमुखों को विवरण नहीं पता है, इसलिए वह बस अपनी ही हाँकने लगती है, मकराक्ष ने कहा। तो तुम उसके झूठ का पर्दाफाश क्यों नहीं करते? असुर सांप ने पूछा। उसे बेनकाब करना ठीक नहीं है। यह सुनकर मकराक्ष ने थोड़ी अजीब स्थिति में कहा। आखिरकार मुझे नहीं पता कि शक्ति सिंधु महाद्वीप वास्तव में कितना मजबूत है। उस दिन की उस महान लड़ाई के दौरान शुरू से अंत तक मुझे नहीं पता था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप ने कितने रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ या कितने दिव्य विकास लोक के सैनिक भेजे थे। अगर मैं एला के झूठ का पर्दाफाश करता हूं और हताशन जैसे कबीले के प्रमुख मुझसे शक्ति सिंधु महाद्वीप की विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हालांकि वह जानता था कि एला बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी और शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत निश्चित रूप से उतनी भयानक नहीं थी जितना एला ने बताया था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि उस दिन शक्ति सिंधु महाद्वीप ने कितने सैनिक भेजे थे। इसलिए भले ही वह जानता था कि एला झूठ बोल रही है, उसने उसके झूठ का पर्दाफाश करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा मकराक्ष को वास्तव में लगा कि यद्यपि एला की बातों में कुछ अतिशयोक्ति थी, लेकिन यह बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उस महान लड़ाई के दौरान उसने महसूस किया था कि दुश्मन हर तरफ से उमड़ रहा था, एक अप्रतिरोध्य बल। यद्यपि उसने उनके सैनिकों की सटीक संख्या नहीं देखी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि उसने उनकी मित्र सेना को इतनी करारी हार दी? सच कहा जाए तो उस लड़ाई के बाद मकराक्ष शक्ति सिंधु महाद्वीप से बहुत डर गया था। उनका पूरा भैरव कबीला शक्ति सिंधु महाद्वीप से बुरी तरह डरा हुआ था। अब शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसानों का सामना करते हुए उसने अपना पिछला अहंकार बहुत पहले ही खो दिया था और केवल अंतहीन भय और यहां तक कि थोड़ा खौफ ही बचा था। वे दोनों आपस में यूं ही बात करते रहे।
इन बातचीतों के दौरान असुरसाम को धीरे धीरे मकराक्ष से कबीलों के अगले कदमों के बारे में पता चला। यह एक संयोग ही था कि मकराक्ष एला और दुर्मत के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए उनके साथ वापस गया था और उस परिषद की बैठक में शामिल हुआ था जिसमें उसने सभी कबीलों की योजनाएं सुनी थी। अन्यथा असुरसाम के लिए इतनी विस्तृत योजना का पता लगाना आसान नहीं होता। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि मकराक्ष को असुरसाम पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। उसे क्या पता था कि असुरसाम पहले ही शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसानों के पाले में जा चुका है और उनके जासूस के रूप में काम करने के लिए उनके अंधकार दानव वंश में लौट आया है। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दानव नाशक नगर में मकराक्ष की बातें सुनकर विराट को बहुत आश्चर्य हुआ। असुरसाम के अंधकार दानव वंश में लौटने के समय के दौरान वह असुरसाम की आत्मा में लगाए गए प्रतिबंधों के माध्यम से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। असुरसाम ने जो कुछ भी देखा और सुना वह मूल रूप से विराट ने भी देखा और सुना था। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि असुरसाम में वास्तव में विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं था ताकि वे निश्चिंत हो सकें। विराट ने स्वाभाविक रूप से असुरसाम और मकराक्ष की बातचीत सुनी थी। कंटक महाद्वीप पर इन कबीलों की विशिष्ट स्थिति और उनकी अगली योजना के बारे में जानने के बाद विराट को लगा कि शक्ति सिंधु महाद्वीप मुसीबत में है। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि इस लड़ाई में जिसमें उन्होंने इन कबीलों की मित्र सेना को इतनी बुरी तरह से हराया था वे पूरी तरह से घबरा गए होंगे। इसके अलावा एला ने अपनी जिम्मेदारी से बचने और अपने अपराध को कम करने के प्रयास में शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया था। वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप पर रूपांतरण लोक के योद्धाओं की कुल संख्या केवल 600 से कुछ ही अधिक थी। उसे 2000 से अधिक रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ कहां से मिल गए? एला ने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रूपांतरण लोक के योद्धाओं की संख्या को सीधे तौर पर कई गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। जहां तक दिव्य विकास लोक की सेना की बात है, एला का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन और भी अपमानजनक था। शक्ति सिंधु महाद्वीप की वर्तमान दिव्य विकास लोक सेना की संख्या केवल 16 लाख से कुछ ही अधिक थी। उसे 2 करोड़ से अधिक दिव्य विकास लोक के सैनिक कहां से मिल गए? एला की बातों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दिव्य विकास लोक के सैनिकों की संख्या को सीधे तौर पर 10 गुना से भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास वास्तव में इतने सारे रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ और दिव्य विकास लोक के सैनिक होते तो उनमें से कोई भी अंधकार दानव जीवित नहीं बच पाता। एला के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए अंतहीन परेशानी खड़ी कर दी। मकराक्ष के लहजे से देखते हुए हताशन, बर्बर और रौद्री जैसे कबीलों के प्रमुख स्पष्ट रूप से एला की बातों से भयभीत थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के प्रति उनकी शुरुआती अवमानना अब असीम भय में बदल गई थी। विराट उनके तिरस्कार से डरते नहीं थे। वे शक्ति सिंधु महाद्वीप को जितना अधिक कम आंकेंगे, महाद्वीप के लिए उनसे निपटना उतना ही आसान होगा। इससे शक्ति सिंधु महाद्वीप को युद्ध में अधिक अवसर मिलेंगे। विराट को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वह था शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उनका बढ़ता ध्यान। वे इसे जितना अधिक महत्व देंगे वे उतने ही अधिक सतर्क हो जाएंगे, जिससे उसी योजना को फिर से लागू करना मुश्किल हो जाएगा। भले ही वे सफल हो जाएं, अंधकार दानव सेना की कड़ी सुरक्षा के तहत परिणाम पहले की तुलना में काफी कम होने की संभावना थी। इसके अलावा तप्त बालू कबीला, रुधिर कबीला और नव सरोवर कबीला अब शक्ति सिंधु महाद्वीप को महत्व नहीं देते थे। वे इससे डरते थे। वे जितना अधिक डरेंगे वे उतने ही अधिक तैयार होंगे और जब वे अगली बार शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करेंगे तो वे उतनी ही बड़ी ताकतों को जुटाएंगे। विराट केवल धीरे धीरे कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश की ताकत को कम करना चाहते थे, न कि उनकी मुख्य सेना का एक साथ सामना करना। लेकिन चूंकि चीजें पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुकी थीं, तो डरना बेकार था। वह अगली चुनौती का सामना करने के लिए और भी अधिक विस्तृत तैयारी ही कर सकते थे। अंधकार दानव वंश के कबीलों की अगली कार्य योजनाओं के बारे में जानने के बाद विराट को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ और उनके दिल में तात्कालिकता की एक और भी अधिक भावना पैदा हो गई। अब से वे एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकते थे। उन्हें अपनी ताकत में सुधार करने के लिए हर संभव तरीका खोजना होगा। न केवल उनकी अपनी ताकत बल्कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत में भी जल्द से जल्द सुधार करना होगा। इस तरह के युद्ध का सामना करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे अकेले संभाल सकते थे। तात्कालिकता की इस तीव्र भावना के तहत विराट दक्षिणी महाद्वीप लौट आए, अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में प्रवेश किया और दिन रात एकांत में तपस्या करने लगे। विराट के मुख्य शरीर ने एकांत तपस्या पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि उनके स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। यदि ये सभी पुतले पूरे हो गए तो वे एक काफी बड़ी ताकत का निर्माण करेंगे। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल के भीतर 10 गुने समय के त्वरण के कारण लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। इस दिन विराट ने अपनी आसन्न सफलता को महसूस किया और जल्दी से अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल से बाहर निकले और आभाधाम में प्रवेश किया। आभाधाम में प्रवेश करने के बाद विराट एक पर्वत शिखर पर पालथी मारकर बैठ गए। इसके तुरंत बाद एक गगनभेदी गर्जना के साथ उनमें से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस क्षण अनगिनत घनी दांव ऊर्जाएं विराट के चारों ओर घूमने लगीं। आभाधाम के ऊपर आकाश में अनगिनत आश्चर्यजनक खगोलीय दृश्य दिखाई देने लगे। महान दांव के साथ प्रतिध्वनि से पैदा हुई अनगिनत अराजक ऊर्जाओं ने पूरे आभाधाम को भर दिया। आकाश में बैंगनी बिजली की मोटी लकीरें स्वर्ग को पार कर गईं और उनकी भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष में दरारें पैदा कर दी। हवा में तेज बवंडर गरजने लगे, जिससे पूरी दुनिया को बहा ले जाने का खतरा पैदा हो गया। इन बवंडरों के भीतर एक विशालकाय बाण हल्का सा दिखाई दिया, जो एक अतुलनीय रूप से तेज आभा बिखेर रहा था। गहरे लाल और नीले हरे रंग के आग के कमल लगातार आकाश में खिले और अंततः सुलगती हुई आग के एक भयानक समुद्र में बदल गए। अनगिनत तेज तलवार के इरादे आकाश में आपस में गूंथे हुए थे, जो मानो पूरे स्वर्ग को टुकड़ों में काटने का इरादा रखते हो। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाइए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। बिजली, बवंडर, लपटों, बाणों और तलवार के संकल्पों की इन घटनाओं के ऊपर एक विशालकाय जीवंत ड्रैगन के आकार की छाया, जिसके शल्क स्पष्ट रूप से परिभाषित थे, शून्य से उत्पन्न हुई। यह ड्रैगन के आकार की छाया खरबों मील तक फैली हुई थी, जिसने आभाधाम के लगभग पूरे आकाश को कवर कर लिया था, जो एक अकल्पनीय भयानक ड्रैगन की शक्ति बिखेर रही थी। अनगिनत भयानक खगोलीय घटनाओं की दमनकारी शक्ति के तहत आभाधाम की स्थानिक बाधा लगातार चकनाचूर होती रही, फिर अराजक ऊर्जा द्वारा ठीक की गई, केवल फिर से चकनाचूर होने और एक बार फिर से ठीक होने के लिए। चकनाचूर होने और ठीक होने की इस निरंतर प्रक्रिया में आभाधाम का क्षेत्र बाहर की ओर बेतहाशा फैल गया। अंततः इन खगोलीय घटनाओं के दबाव में आभाधाम दसियों खरबों मील के दायरे में फैल गया, इससे पहले कि वह धीरे धीरे रुका। दिव्य विकास लोक में विराट के प्रवेश को घेरने वाली खगोलीय घटनाओं ने भी दसियों खरबों मील के भयानक क्षेत्र को कवर किया। दिव्य विकास लोक में उनकी सफलता आम योद्धाओं द्वारा महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय अनुभव की जाने वाली घटनाओं की तुलना में 100 गुना अधिक भयानक थी। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करते समय किसी योद्धा के खगोलीय दृश्य महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले एक साधारण योद्धा के दृश्य के बराबर होते हैं।
यह पहले से ही अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक है। लेकिन जब विराट ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया तो खगोलीय दृश्य न केवल एक साधारण योद्धा के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के दृश्यों के बराबर थे, बल्कि वे सैकड़ों गुना अधिक बड़े भी थे। यह वर्णन से परे है। यह पृथ्वी को हिला देने वाला दृश्य था। आभा धाम के नियंत्रण केंद्र में आभा ने बाहर के भयानक खगोलीय दृश्यों को देखा। यद्यपि उसे विराट के किसी बड़े लोक में प्रवेश करने पर होने वाली भयानक खगोलीय घटनाओं की आदत थी, लेकिन इस बार वह अभी भी भयभीत थी, क्योंकि हर बार जब विराट किसी बड़े लोक में प्रवेश करते थे तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली खगोलीय घटनाएं पिछली बार की तुलना में अनगिनत गुना अधिक भयानक होती थीं। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। आभा धाम में आकाश में भयानक खगोलीय दृश्य अंततः धीरे धीरे दूर होने लगे। एक पर्वत शिखर पर पालथी मारे बैठे विराट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस क्षण उन्होंने अंततः दिव्य विकास लोक में पूरी तरह से प्रवेश कर लिया था। विराट ने अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। उनका आंतरिक ऊर्जा केंद्र अरबों मील के एक विशाल क्षेत्र में फैल गया था, जो व्यावहारिक रूप से असीम था। यह विशाल ऊर्जा केंद्र एक साधारण दिव्य विकास लोक के योद्धा की तुलना में 10 लाख गुना बड़ा था। इसमें जितनी मात्रा में सच्चा सार समाहित हो सकता था वह भयानक था। इसकी कल्पना करना ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। युद्ध में केवल सच्चे सार के माध्यम से विराट को थकाने की कोशिश करना लगभग असंभव था। इस विशाल ऊर्जा केंद्र को देखकर विराट के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यद्यपि इस विस्तृत ऊर्जा केंद्र ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में सच्चा सार और भयानक युद्ध शक्ति प्रदान की थी, लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि अगले लोक में प्रवेश करने के लिए उन्हें जो सच्चा सार जमा करने की आवश्यकता थी वह एक साधारण दिव्य विकास लोक के योद्धा की तुलना में 10 लाख गुना अधिक था। इसका मतलब यह था कि उनकी भविष्य की तपस्या की गति पहले की तुलना में केवल धीमी ही होगी। आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर सच्चा सार जमा करने के लिए समान स्तर के साधारण योद्धाओं की तुलना में अनगिनत गुना अधिक प्रयास और समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उनकी सामान्य तपस्या के दौरान उनके द्वारा अवशोषित और परिष्कृत की गई आधे से अधिक ऊर्जा उनके अनंत परम रक्तवंश द्वारा अवशोषित की जाती थी और अन्य 3/10 हिस्सा उनके जन्मजात दांव शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता था। ऊर्जा का केवल 1/10 हिस्सा ही वास्तव में सच्चे सार में परिवर्तित किया जा सकता था। इन परिस्थितियों में समान स्तर के साधारण योद्धाओं की तुलना में विराट के लिए किसी उच्च लोक में प्रवेश करना कहीं अधिक कठिन था। सौभाग्य से उनकी अनंत अराजकता सम्राट तकनीक ने उन्हें साधारण योद्धाओं की तुलना में बहुत तेजी से ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने की अनुमति दी, और उनके पास अनंत परम मीनार भी था, एक सर्वोच्च अस्त्र जो समय को 10 गुना तेज कर सकता था। अन्यथा उनकी तपस्या की गति संभवतः तलवार संप्रदाय के एक साधारण योद्धा से भी धीमी होती। बेशक यह केवल तपस्या के स्तर में सुधार की गति को संदर्भित करता है, ताकत में सुधार की गति को नहीं। विराट की ताकत को साधारण मानकों से नहीं मापा जा सकता है। यद्यपि उन्होंने अभी अभी दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था, विराट ने महसूस किया कि उनकी वर्तमान ताकत पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। यह केवल उनके सच्चे सार का उपयोग करके सामने आई उनकी युद्ध शक्ति पर आधारित था। यदि वह दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह का उपयोग करें तो उनकी युद्ध शक्ति एक शीर्ष स्तरीय चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर होगी, और वह एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मार भी सकते थे। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद विराट ने महसूस किया कि उनकी आत्मा की ताकत में काफी सुधार हुआ है। प्रवेश से पहले की तुलना में उनकी आत्मा की ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ गई थी। प्रवेश से पहले यदि विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के पहले स्तर का उपयोग किया होता तो वह केवल अधिकतम 10 वार के लिए ही इसका उपयोग कर सकते थे। यदि उन्होंने अधिक शक्तिशाली दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह का उपयोग किया होता तो वह इसका उपयोग अधिकतम 5 वार के लिए कर सकते थे। लेकिन अब दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उनकी आत्मा की ताकत में काफी सुधार हुआ था। अपनी वर्तमान आत्मा की ताकत के साथ यदि वह युद्ध में दिव्य पंख तलवार व्यूह के पहले स्तर का उपयोग करते हैं तो वह कम से कम 100 वार के लिए इसका उपयोग कर सकते थे। यहां तक कि अगर वह अधिक शक्तिशाली दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह का उपयोग करते हैं तो वह इसका उपयोग कम से कम 50 वार के लिए कर सकते थे। अब जाकर ही दिव्य पंख तलवार व्यूह को एक ऐसी युद्ध तकनीक माना जा सकता है जिसका वह सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले दिव्य पंख तलवार व्यूह को केवल उनका अंतिम उपाय माना जा सकता था, न कि एक सामान्य युद्ध तकनीक। आखिरकार वह केवल 10 वार ही कर सकते थे। यदि वह दुश्मन को नहीं मार पाए तो वह मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन अब वह सैकड़ों वार कर सकते हैं। यहां तक कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह का उपयोग भी कम से कम 50 बार किया जा सकता है, जो इसे एक सामान्य युद्ध तकनीक के रूप में पूरी तरह से स्वीकार्य बनाता है। आखिरकार एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह के 50 हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। यदि उन्हें अब कौशल का सामना करना पड़े तो महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज और उड़न मेघ धनुष, जो कि एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र है, के बिना भी उन्हें पूरा विश्वास था कि वह कौशल को मार सकते हैं। बेशक यह विराट के मुख्य शरीर की ताकत को दर्शाता है, न कि उनके निर्मल अवतार की ताकत को। उनका निर्मल अवतार वर्तमान में केवल अर्ध महाविपत्ति लोक के स्तर पर है और उसके पास अभी तक इतनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता नहीं है। विराट के मुख्य शरीर के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उनके 3 शरीरों में से उनका मुख्य शरीर युद्ध शक्ति के मामले में निस्संदेह सबसे मजबूत था। यहां तक कि उनका स्वर्ण ड्रैगन अवतार भी युद्ध की ताकत के मामले में मुख्य शरीर की बराबरी नहीं कर सकता था। आखिरकार स्वर्ण ड्रैगन अवतार के पास शक्तिशाली खजाना विद्युत भक्षक मोती नहीं था और वह दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह को उजागर नहीं कर सकता था। विराट का सबसे शक्तिशाली वार निस्संदेह दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह था, जिसकी तुलना लोकाकाश महाविकास तलवार कला भी नहीं कर सकती थी। करें और किसी लड़ाई में केवल सच्चे सार पर विचार करें तो स्वर्ण ड्रैगन अवतार ज्यादा शक्तिशाली था। आखिरकार स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने 9 आकाशीय बिजलियों से बचकर महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था और उनके द्वारा अपनाई गई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य नाग के 9 रूप की तकनीक के साथ उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत दुर्जय थी। यहां तक कि दिव्य पंख तलवार व्यूह का उपयोग किए बिना भी स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ताकत पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी और एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से बहुत पीछे नहीं थी। विराट के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उनके शरीर के भीतर विद्युत भक्षक मोती और अमातेरासु ज्वाला को भी बड़ी मात्रा में दांवसार को अवशोषित करने के कारण महत्वपूर्ण संवर्धन प्राप्त हुआ। इतना अधिक दांवसार अवशोषित करने के बाद विद्युत भक्षक मोती वास्तव में सीधे प्रथम विपत्ति लोक की सीमा तक पहुंच गया, जो कि द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं था, और अमातेरासु ज्वाला भी इतना दांवसार अवशोषित करने के बाद महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के कगार पर थी। अमातेरासु ज्वाला की स्थिति को महसूस करते हुए विराट ने तुरंत आभा धाम छोड़ दिया और अमातेरासु ज्वाला को उन्नत करने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया।
विराट शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय में पहुंचे और एक दिन के बाद अमातेरासु ज्वाला ने अंततः महाविपत्ति लोक के स्तर को प्राप्त कर लिया। आकाश में अविश्वसनीय रूप से घने काले बादल तेजी से उठे और अंततः भयानक विपत्ति के बादलों में बदल गए। विराट ने अमातेरासु ज्वाला को मुक्त कर दिया और उसे अकेले ही अपनी विपत्ति से गुजरने दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के ऐसे खजाने को भी महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय आकाशीय विपत्ति की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि वह उत्तीर्ण होता है तो वह सफलतापूर्वक उन्नत होगा, यदि वह विफल रहता है तो वह विपत्ति के तहत नष्ट हो जाएगा। अमातेरासु ज्वाला इतने लंबे समय तक विराट के शरीर के भीतर पोषित होने के बाद असाधारण भी हो गई थी। अंततः इसने 9 आकाशीय बिजलियों का सामना किया और सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक के स्तर को प्राप्त कर लिया। सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक के स्तर पर पहुंचने के बाद अमातेरासु ज्वाला में कुछ बिजली के गुण भी आ गए। विराट ने अपनी हथेली में सफेद लाल ज्वाला की उस लौ को देखा जो बैंगनी बिजली की लकीरों से घिरी हुई थी। यद्यपि इस ज्वाला ने विपत्ति से गुजरने के बाद बहुत अधिक ऊर्जा की खपत की थी और वर्तमान में बहुत कमजोर अवस्था में थी, फिर भी विराट इसके भीतर निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। विराट ने तुरंत उन्नत अमातेरासु ज्वाला की शक्ति का परीक्षण नहीं किया। इसके बजाय वह दक्षिणी महाद्वीप लौट आए और अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में प्रवेश किया, जिससे अमातेरासु ज्वाला को ठीक होने के लिए दूसरी मंजिल से तारों के प्रकाश को अवशोषित करने का मौका मिला। इसके अलावा विराट ने कई विशाल प्राचीन पेड़ प्रदान किए जिनमें से प्रत्येक लाखों गज ऊंचा था, ताकि उन्हें जलाकर इसकी ऊर्जा को फिर से भरा जा सके। अमातेरासु ज्वाला के लिए ये प्राचीन वृक्ष इसका सबसे अच्छा पोषण थे। अमातेरासु ज्वाला इतनी जल्दी महाविपत्ति स्तर तक उन्नत होने का कारण उन प्राचीन वृक्षों से अवशोषित ऊर्जा से अविभाज्य था। विराट ने अमातेरासु ज्वाला को अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में ठीक होने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह खुद आभा धाम के परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए फिर से वहां लौट आए। विराट ने अपनी दिव्य चेतना का प्रसार किया, आभा धाम में हुए परिवर्तनों को ध्यान से महसूस किया। इस बार दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने से अत्यधिक बड़ा हंगामा हुआ था। विराट ने महसूस किया कि आभा धाम, जिसने इतने सारे दांव सार और अराजक ऊर्जा को अवशोषित किया था, को महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरना चाहिए। करीब से निरीक्षण करने पर विराट बहुत खुश हुए। इस परिवर्तन के बाद आभा धाम का क्षेत्र दसियों खरबों मील के दायरे में फैल गया था। इसके अलावा आभा धाम की शक्ति की विकिरण सीमा पूरे मध्य महाद्वीप के बराबर स्तर तक पहुंच गई थी। दूसरे शब्दों में आभा धाम की शक्ति के विकिरण के साथ वह एक पल में संपूर्ण मध्य महाद्वीप के आकार के बराबर किसी भी चीज का पता लगा सकते थे। इसके अलावा विराट ने यह भी खोजा कि आभा धाम द्वारा इतना अधिक दांव सार अवशोषित करने के बाद उन्होंने अनजाने में इसे पूरी तरह से अपनी जन्मजात वस्तु में परिष्कृत कर लिया था। वह एक पल में आभा धाम को अपने शरीर में अवशोषित कर सकते थे। इसके अलावा आभा धाम उनके विचारों के अनुसार बड़ा या छोटा भी हो सकता था। बेशक यह वृद्धि और सिकुड़न केवल बाहरी थी। आभा धाम का आंतरिक आकार दसियों खरबों मील के दायरे में ही रहा। दूसरे शब्दों में आभा धाम का उपयोग अब विराट द्वारा एक बहुत बड़े स्थानिक जादुई खजाने के रूप में किया जा सकता था। आभा धाम में इस बदलाव ने विराट को बहुत खुश किया। वह आभा धाम से दूर चले गए और फिर एक विचार के साथ आभा धाम तेजी से सिकुड़ गया और अंततः एक मुट्ठी के आकार का मोती बन गया जो विराट के सामने तैरने लगा। फिर एक और विचार के साथ विराट ने जल्दी से इस मुट्ठी के आकार के मोती को अपने शरीर में मिला लिया, जो उनकी विशाल ऊर्जा केंद्र के ऊपर तैरने लगा। जैसे ही विराट ये काम कर रहे थे, एक आकृति चमकी और एक खूबसूरती से नक्काशीदार छोटी लड़की विराट के बगल में दिखाई दी। विराट, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? खूबसूरती से नक्काशीदार छोटी लड़की अपने कूल्हों पर हाथ रखे हुए अपने प्यारे छोटे से चेहरे को फुलाए हुए विराट को घूर रही थी और गुस्से से चिल्लाई, आभा, क्या बात है? आभा का गुस्से वाला रूप देखकर विराट हैरान रह गए और उन्होंने कुछ भ्रमित होते हुए पूछा, हम, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या बात है? तुमने मेरे घर को अपने शरीर में ले लिया है, इसका क्या मतलब है? आभा अपने कूल्हों पर हाथ रखे अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से घूरते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए खड़ी हो गई। ओह, तुम्हारा मतलब यह है? यह सुनकर विराट मुस्कुराए। आभा धाम को मेरे शरीर में लेने से तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अब मैं कहां रहूंगी? यह सुनकर आभा और भी अधिक क्रोधित हो गई। वह आभा धाम की आत्मा थी और आमतौर पर अपना अधिकांश समय उसी के भीतर बिताती थी। उसकी नजरों में आभा धाम उसका घर था। अब उसका घर वास्तव में विराट ने छीन लिया था, तो वह गुस्सा कैसे नहीं हो सकती थी? अब जबकि तुम आभा धाम से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती हो, है ना? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब से दक्षिणी महाद्वीप में रह सकती हो। तुम जहां चाहो वहां रहने के लिए चुन सकती हो। इसके अलावा तुम्हें रिया के साथ रहना बहुत पसंद है, इसलिए तुम अब से उसके साथ रह सकती हो। तलवार संप्रदाय के सभी योद्धाओं में से आभा और रिया के बीच का रिश्ता यकीनन सबसे अच्छा है। दोनों बहनों की तरह करीब हैं और आभा अक्सर रिया को वहां तपस्या करने के लिए आभा धाम में खींच ले जाती है। आभा धाम, जिसने बड़ी मात्रा में अराजक ऊर्जा को अवशोषित किया है, व्यावहारिक रूप से योद्धाओं के लिए एक पवित्र भूमि है। इसकी तपस्या की स्थितियां शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कहीं भी और की तुलना में अनगिनत गुना बेहतर हैं। हालांकि क्योंकि योद्धा आभा धाम में तपस्या करते समय उसकी शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं, यह आभा धाम और आभा दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए विराट आमतौर पर योद्धाओं को वहां तपस्या करने की अनुमति नहीं देते हैं। हालांकि चूंकि आभा और रिया बहुत करीब थे और यह आभा ही थी जिसने व्यक्तिगत रूप से रिया को आभा धाम में खींचा था, विराट उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसके अलावा आभा धाम के भीतर निहित अपार ऊर्जा को देखते हुए रिया की तपस्या का उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए विराट ने आभा और रिया के कार्यों को नहीं रोका। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि रिया को यह नहीं पता था कि आभा धाम में उसकी तपस्या आभा धाम और आभा को प्रभावित करेगी, अन्यथा वह कभी भी आभा को वहां तपस्या करने देने के लिए सहमत नहीं होती, भले ही वहां तपस्या करने से उसे अकल्पनीय लाभ मिलते। बिल्कुल नहीं, आभा धाम मेरा घर है, तुमने मेरा घर चुराने की हिम्मत कैसे की? आभा ने गुस्से में कहा। आभा, मैंने तुम्हारा घर नहीं चुराया है, ठीक है? आभा की बातें सुनकर विराट ने अवाक होकर कहा, भले ही मैं आभा धाम को अपने शरीर में ले लूं, तुम कभी भी वापस आ सकती हो, इससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आभा धाम को पूरी तरह से अपनी जन्मजात वस्तु में परिष्कृत करने के बाद विराट इसके बारे में सब कुछ जानते थे। आभा धाम की आत्मा के रूप में उसकी उन्नति से बहुत लाभान्वित हुई। बड़ी मात्रा में अराजक ऊर्जा और महान दांव के सार को अवशोषित करने के बाद आभा अब एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मौजूद हो सकती थी। वह आभा धाम पर निर्भर हुए बिना जीवित रह सकती थी। यदि वह चाहे तो आभा धाम के किसी भी प्रतिबंध के बिना जहां चाहे वहां जा सकती थी। वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन रूप बन गई थी। आभा धाम की आत्मा के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इसमें प्रवेश कर सकती थी और इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ सकती थी। भले ही आभा धाम को उनके शरीर में ले लिया गया हो, लेकिन इससे आभा की प्रवेश करने और बाहर निकलने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी। इसका कोई प्रभाव कैसे नहीं हो सकता? जब मुझे घर जाना होगा तो मुझे तुम्हारे पेट में रेंगना होगा, क्या तुम इसे कोई प्रभाव नहीं कहते? मैं तुम्हारे पेट में नहीं रेंगना चाहती। आभा ने अपनी बाहें पार की, अपना सिर एक तरफ घुमाया और एक अत्यंत घमंडी मुद्रा बनाई। यह देखकर विराट को अपने सिर में दर्द महसूस होने लगा। उन्होंने आभा को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें लगा कि उस छोटी लड़की की हरकत कुछ जानी पहचानी सी है। विराट ने त्योरियां चढ़ाई और बहुत देर तक सोचते रहे और अंततः अपने माथे पर हाथ मारा।
अचानक उन्हें एहसास हुआ इस छोटी लड़की की हरकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नीलिमा अक्सर करती थी। अपने सामने खड़ी आभा को देखकर विराट को नाराजगी महसूस हुई। मूर्ख नन्ही चिड़िया वास्तव में मार खाने के लायक थी। उसने न केवल चंपा को गुमराह किया बल्कि उसने आभा को भी गुमराह किया। आभा पहले आज्ञाकारी और संस्कारी हुआ करती थी, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा उसे अब हर समय खुद को यह युवा महिला कहते हुए सुनना, यहाँ तक कि उसके बात करने का तरीका भी पूरी तरह से मूर्ख नन्ही चिड़िया जैसा था। विराट मन ही मन नाराज थे। वह मूर्ख चिड़िया तलवार संप्रदाय की सभी महिलाओं को पूरी तरह से भ्रष्ट करने की योजना बना रही थी। यहाँ तक कि सबसे अच्छे लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे यदि वे इस मूर्ख चिड़िया का बहुत लंबे समय तक अनुसरण करेंगे। तो मैं इसे अनंत परम मीनार में रख देता हूँ, ठीक है? आभा के भाव देखकर विराट ने एक पल सोचा और अंततः कहा, अनंत परम मीनार? आभा ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा, अंततः सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, इसे अनंत परम मीनार में रखना यह अधिक उचित है। अनंत परम मीनार आमतौर पर विराट के चेतना सागर की रक्षा करता था। यदि वह अनंत परम मीनार में प्रवेश करना और बाहर निकलना चाहती थी तो उसे विराट के पेट से होकर नहीं गुजरना होगा। वह उनके माथे के माध्यम से प्रवेश कर सकती थी और बाहर निकल सकती थी। वह इतने सालों से विराट के साथ थी और स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति को अच्छी तरह जानती थी। आभा की सहमति सुनकर विराट ने चैन की सांस ली। यह छोटी लड़की आखिरकार मान गई थी। अगर आभा सहमत नहीं होती तो वह उसे मजबूर नहीं कर पाते। यद्यपि आभा धाम वास्तव में उनकी जन्मजात वस्तु में परिष्कृत हो गया था जिससे वह इसे एक ही विचार से नियंत्रित कर सकते थे। वे आभा को परिवार मानते थे और उसे समझौता करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा यदि यह छोटी लड़की वास्तव में क्रोधित होती तो उसे इतनी आसानी से शांत नहीं किया जा सकता था। तुरंत विराट ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया और ऊर्जा केंद्र के ऊपर तैर रहे आभा धाम को अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में रख दिया जो उनके चेतना सागर की रक्षा करता था। आभा धाम के स्थान में परिवर्तन को महसूस करते हुए आभा चमकी और अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में भाग गई। अनंत परम मीनार ने उसके प्रवेश का विरोध नहीं किया, इसलिए वह आसानी से अंदर प्रवेश कर गई। एक बार अंदर जाने के बाद आभा ने उत्सुकता से इस अद्भुत दुनिया में सब कुछ देखा। आभा धाम का मामला सुलझने के बाद विराट ने तुरंत शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया और उसके बाहरी इलाके में पहुंचे। वह यह जांचना चाहते थे कि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उनकी ताकत कितनी बढ़ गई है। विराट ने अपना हाथ खोला और तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर की एक लंबी तलवार उनके हाथ में प्रकट हुई। विराट ने अपनी तलवार घुमाई और उसे अपने सामने अंतरिक्ष की ओर मारा। स्वाहा! एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी चमकी जिसने तुरंत उनके सामने अंतरिक्ष में एक विशाल दरार पैदा कर दी। इस एकल तलवार वार की शक्ति पूरी तरह से एक शीर्ष स्तरीय द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। फिर विराट ने लोकाकाश महाविकास तलवार कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया, दूसरे स्तर के पहले वार से शुरू करते हुए और अनिश्चित काल तक जारी रखते हुए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा! अनगिनत अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी लौकिक तारों वाले आकाश को पार कर गई। विराट ने तब तक अभ्यास करना जारी रखा जब तक कि वह रुकने से पहले लोकाकाश महाविकास तलवार कला के दूसरे स्तर के 9वें वार तक नहीं पहुंच गए। विराट ने अपनी तलवार को म्यान में रख दिया और वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह लोकाकाश महाविकास तलवार कला के दूसरे स्तर के 9वें रूप को उजागर करने में पहले से ही सक्षम थे। श्वेत हिम महाद्वीप जैसे महाद्वीप में यह एक ही वार उन्हें द्वितीय विपत्ति लोक के उन लोगों के बीच अजेय बना देगा। एक बार जब उनकी तपस्या का स्तर स्थिर हो गया तो विराट का मानना था कि वह जल्द ही लोकाकाश महाविकास तलवार कला के दूसरे स्तर के 12वें रूप को उजागर करने में सक्षम होंगे। लोकाकाश महाविकास तलवार कला का परीक्षण करने के बाद विराट ने अपना ध्यान केंद्रित किया और हजारों लंबी तलवार के जादुई अस्त्र उनके चारों ओर दिखाई दिए। विराट के दिव्य नियंत्रण के तहत ये हजारों लंबी तलवार के जादुई अस्त्र तुरंत एक अत्यंत प्रभावशाली तलवार व्यूह में जुड़ गए। छी छी छी! तलवार के व्यूह से अनगिनत तेज तलवार की किरणें निकल रही थीं। अकेले इन भयानक तलवार के इरादों ने आसपास के अंतरिक्ष में अनगिनत दरारें पैदा कर दी। लौकिक तारों वाले आकाश का यह हिस्सा एक टूटे हुए दर्पण की तरह था जो अनगिनत घनी स्थानिक दरारों से भरा हुआ था। विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह की शक्ति का अनुभव किया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ दिव्य पंख तलवार व्यूह पर उनका नियंत्रण आसान और अधिक सहज हो गया था और इसकी शक्ति भी बढ़ गई थी। विराट ने एक पल के लिए विचार किया। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ उनका अनुमान था कि दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर का उपयोग करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिव्य पंख तलवार व्यूह का पहला स्तर ही इतना शक्तिशाली था। वह यह परखने के लिए उत्सुक थे कि इसका दूसरा स्तर कितना शक्तिशाली होगा। दुर्भाग्य से दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर के लिए बहुत अधिक लंबी तलवारों और जादुई खजानों की आवश्यकता थी। उन्हें अकेले 36 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों और 216 प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता थी। वह इस समय इतने महाविपत्ति दिव्य अस्त्र और लंबी तलवारें इकट्ठा नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक बार फिर से श्वेत हिम महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में जाने का समय निकालना होगा। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के भीतर ही वह इतने सारे महाविपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें और जादुई खजाने इकट्ठा कर सकते थे। दिव्य पंख तलवार व्यूह का परीक्षण करने के बाद विराट ने अपने सामने हवा में अपनी तलवार चलाई जिससे एक और विशाल स्थानिक दरार पैदा हो गई। फिर विराट दरार में चमक उठे और अगले ही पल वह एक अत्यंत दूर स्थान पर दिखाई दिए। विराट ने अपने वर्तमान स्थान और अपनी पिछली स्थिति से दूरी को महसूस किया और उन्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इस बार अंतरिक्ष को चीरते हुए उन्होंने 500 खरब योजन की आश्चर्यजनक दूरी तय की थी। यह दूरी दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने से पहले की तुलना में 10 गुना अधिक थी। यदि वह इसी तरह यात्रा करते रहे तो अपनी वर्तमान गति से संभवतः अष्टम विपत्ति लोक का कोई विशेषज्ञ भी उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। जब तक उस स्तर के विशेषज्ञ उनके पास नहीं आएंगे तब तक वह अष्टम विपत्ति लोक से नीचे के लोगों के सामने पूरी तरह से आत्मरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। यात्रा की उनकी वर्तमान गति के साथ स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के बिना भी उन्हें संभवतः श्वेत हिम महाद्वीप तक पहुंचने में केवल 2-3 वर्ष ही लगेंगे। अपनी ताकत में व्यापक सुधार महसूस करते हुए विराट बहुत संतुष्ट थे। उनकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बाद उन्होंने अंधकार दानव वंश के खतरे से निपटने में अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल। जैसे ही आभा उत्सुकता से इस अद्भुत दुनिया का अवलोकन कर रही थी, अचानक उसके सामने हरे रंग के वस्त्र पहने एक लड़का दिखाई दिया। ए छोटी बच्ची, क्या तू मुझे पहचानती है? हरित ने अपनी बाहें पार की, श्रेष्ठता के भाव के साथ आभा को ऊपर से नीचे देखा। हम्फ, क्या तुम वही टूटी तलवार नहीं हो? नीलिमा दीदी ने मुझे तुम्हारे बारे में कई बार बताया है। उन्होंने कहा था कि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। आभा ने हरित की ओर देखा और उपहास के साथ कहा। इतने सालों से विराट के साथ रहने के कारण वह इस अविश्वसनीय रूप से बेकार टूटी तलवार को कैसे नहीं पहचान सकती थी। इसके अलावा नीलिमा अक्सर उसके सामने हरित के बारे में बुरा भला कहती थी। उसके दिमाग में उसे बहुत पहले ही एक बुरा व्यक्ति मान लिया गया था। आभा की बातें सुनकर हरित के चेहरे के भाव कठोर हो गए। तू उस मूर्ख नन्ही चिड़िया की बात मानती है? क्या तुझे नहीं पता कि उस मूर्ख चिड़िया के दिमाग में कुछ खराबी है? हरित ने गुस्से में कहा। टूटी तलवार, यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम जैसे बुरे इंसान से बात नहीं करती। आभा ने अपने चेहरे को सख्त करते हुए कहा। छोटी लड़की द्वारा बार बार टूटी तलवार पुकारे जाने पर हरित को गुस्सा आ रहा था।
इस अजनबी छोटी लड़की की हिम्मत कि वह उसके यानी नाग पाताल के रुतबे को चुनौती दे। इसलिए हरित ने इस छोटी लड़की को सबक सिखाने का फैसला किया और उसे यह बताने का फैसला किया कि यहाँ किसका राज है। ए बच्ची, तुझे पता है ये किसका इलाका है? यहाँ का सरताज कौन है? हरित ने आभा को घूरते हुए भयंकर रूप धारण किया। हालांकि जब वह बात कर रहा था उसने चुपके से विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ओर देखा, जो दूरी में 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में तपस्या कर रहा था। जब हरित ने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को भयानक 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर संघर्ष करते देखा तो उसे अंततः राहत महसूस हुई। वह जानता था कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार भयानक तलवार के संकल्प का विरोध करने पर पूरी तरह केंद्रित था और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। भले ही वह यहाँ रहे और छोटी लड़की को तब तक परेशान करे जब तक कि वह चिल्लाने न लगे, विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को पता नहीं चलेगा। ये किसका इलाका है? यहाँ का सरताज कौन है? हरित का सवाल सुनकर आभा ने अपनी बड़ी चमकीली आंखें झपकाईं, बड़ी जिज्ञासा से पूछा। मैं यहाँ का सरताज हूँ। हरित ने अहंकार से अपने अंगूठे से अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा। ए बच्ची, मैं तुझे बता दूं, इस दुनिया में मेरी ही सत्ता चलती है। क्योंकि तू यहाँ आ गई है इसलिए तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। मुख बोल पड़े, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस बात की भनक तक नहीं लगती। ये किसका इलाका है? यहाँ का मालिक कौन है? नीले वस्त्रधारी बालक के सवाल को सुनकर छोटी बच्ची आभा ने अपनी बड़ी और चमकीली आंखें झपकाईं और बड़ी उत्सुकता से पूछा। यहाँ का मालिक मैं हूँ। नीले वस्त्रधारी बालक ने घमंड से अपने अंगूठे से अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा। छोटी बच्ची, मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में ये मालिक ही सबसे ऊपर है। क्योंकि तुम यहाँ हो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हरे वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर छोटी बच्ची आभा के चेहरे पर असहमति के भाव झलकने लगे। भाई खड्ग, बहन नीलिमा सही कहती हैं, तुम सच में सिर्फ बड़ी बड़ी हाँकना जानते हो। छोटी बच्ची आभा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वह हरे वस्त्रधारी बालक से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, क्योंकि नन्ही चिड़िया नीलिमा अक्सर उसके सामने यही कहती थी कि यह हरे वस्त्रधारी बालक सिर्फ डींगे मारना जानता है और उसे कुछ नहीं आता। इसके अलावा नन्ही चिड़िया अक्सर उसके सामने अपनी बड़ाई करते हुए बताती थी कि उसने नीले वस्त्रधारी बालक की कैसे बुरी तरह से पिटाई की थी। इसलिए छोटी बच्ची आभा की नजरों में एक बहुत बुरा इंसान होने के अलावा हरे वस्त्रधारी बालक को सिर्फ लंबी लंबी फेंकना पसंद था और उसमें कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी। नन्ही चिड़िया ने यह भी बताया था कि तलवार संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति इस दुष्ट हरे वस्त्रधारी बालक से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऐसी बातों को पहले से मन में बिठाए हुए छोटी बच्ची आभा इस हरे वस्त्रधारी बालक से कैसे डर सकती थी? हाँ हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मैं तुम्हें इसका मजा न चखाऊं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंदर कितना क्रोध भरा है। नीले वस्त्रधारी बालक ने आभा की बातें सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। यह छोटी बच्ची न केवल उससे डरती नहीं है बल्कि उसे इतना नीचा दिखा रही है। वह परमपिता नाग इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता था? यह कहते हुए हरे वस्त्रधारी बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटी बच्ची आभा का कॉलर पकड़ लिया। उसने उसे ऊपर उठाकर पीटने की योजना बनाई ताकि वह अपनी ताकत दिखा सके और उसे बता सके कि यह किसका इलाका है और यहाँ का मालिक कौन है। यह देखकर कि यह टूटी तलवार उस पर हमला करने की जरूरत कर रही है, छोटी बच्ची आभा ने अपनी प्यारी सी छोटी नाक सिकोड़ ली। उसे लड़ना पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि इस टूटी तलवार ने उसे परेशान करने की हिम्मत की थी, इसलिए उसके पास पलटवार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी बहन नीलिमा ने कहा था कि इस टूटी तलवार के साथ कोई भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है। तभी छोटी बच्ची आभा ने अपना छोटा सा हाथ घुमाया और हरे वस्त्रधारी बालक को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ हरे वस्त्रधारी बालक उस थप्पड़ से पीछे की ओर उड़ गया और पल भर में नजरों से ओझल हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह उड़कर कहां जा गिरा है। तुम किसी काम की तलवार नहीं हो, तुम बिल्कुल नाकारा हो, फिर भी तुम्हें लोगों को परेशान करना पसंद है, तो इसके लिए मुझे दोष मत देना। छोटी बच्ची आभा ने उस दिशा में देखा जहां हरे वस्त्रधारी बालक थप्पड़ खाकर उड़ा था, अपने हाथ झाड़े और बड़बड़ाई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके उस तमाचे में कितनी अपार शक्ति थी। अगर विराट ने यह देखा होता तो वह शायद उसकी दिखाई गई ताकत से सदमे में निशब्द रह जाता। इस समय हरे वस्त्रधारी बालक पूरी तरह से सन्न था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह दिखने में भोली भाली, प्यारी और आसानी से दबने वाली छोटी बच्ची इतनी हिंसक थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी ताकत भयानक थी। हरे वस्त्रधारी बालक ने शुरू में सोचा था कि इतनी कमजोर सी छोटी बच्ची को परेशान करना बच्चों का खेल होगा, वह उसे जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। लेकिन किसे पता था कि अंत में न केवल वह छोटी बच्ची आभा को परेशान करने में विफल रहा, बल्कि उसी ने उसे तमाचा मारकर दूर फेंक दिया। छोटी बच्ची आभा द्वारा दिखाई गई उस भयानक ताकत ने सचमुच उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। आपको समझना होगा, उसकी वर्तमान स्थिति पहले ही एक षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के शिखर तक पहुंच चुकी है, जो सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र बनने से बस बाल बाल दूर है। एक जादुई अस्त्र के रूप में यद्यपि वह अपनी वास्तविक शक्ति को अपने आप पूरी तरह उजागर नहीं कर सकता, फिर भी वह चतुर्थ विपत्ति लोक से नीचे के योद्धाओं को आसानी से हरा सकता है। यहाँ तक कि उस मूर्ख चिड़िया जैसी शक्तिशाली विशेषज्ञ को संभालना भी उसके लिए आसान ही होता। लेकिन अब इस छोटी बच्ची के सामने उसके पास विरोध करने की थोड़ी सी भी शक्ति नहीं थी और उसने उसे तमाचा मारकर दूर फेंक दिया था। नीले वस्त्रधारी बालक को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि छोटी बच्ची आभा का वह हमला किसी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की शक्ति के बराबर था, और वह भी कोई ऐसा वैसा पंचम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक शीर्ष स्तर का पंचम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ। इस समय नीले वस्त्रधारी बालक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर 10,000 विशालकाय जानवर रौंदते हुए निकल गए हों। नीले वस्त्रधारी बालक काफी देर तक सदमे में रहा और फिर जब उसे होश आया तो वह एक झटके में फिर से छोटी बच्ची आभा के सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। छोटी बच्ची, उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी ताकत को इतनी अच्छी तरह से छिपा रही हो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक मासूम सी बच्ची हो, लेकिन किसे पता था कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मूर्ख होने का नाटक कर रही हो। नीले वस्त्रधारी बालक को यकीन था कि विराट को भी इस छोटी बच्ची की वास्तविक शक्ति का अंदाजा नहीं होगा, अन्यथा विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कई खतरनाक स्थितियों के दौरान उसे हस्तक्षेप करने देने में संकोच नहीं करता। नीले वस्त्रधारी बालक का अनुमान सही था। विराट सच में नहीं जानता था कि छोटी बच्ची आभा की ताकत इतनी भयानक हो गई है। असल में छोटी बच्ची आभा की ताकत हमेशा से इतनी महान नहीं थी। वह केवल कदम दर कदम इतनी शक्तिशाली तब हुई जब आभा धाम में विराट के हर बार उच्च स्तर पर पहुंचने पर उसने अनगिनत मात्रा में अनंत अराजकता की ऊर्जा और महान मार्ग का सार सोखा। विराट के दिव्य विकास लोक में पहुंचने से पहले छोटी बच्ची आभा अपनी वर्तमान ताकत से कोसों दूर थी।
उस समय भले ही उसकी ताकत कमजोर न रही हो, लेकिन शायद वह कुछ शक्तिशाली अर्धविपत्ति लोक के योद्धाओं के बराबर ही रही होगी। हालांकि इस बार विराट के दिव्य विकास लोक में पहुंचने पर जो आकाशीय घटनाएं उत्पन्न हुई थीं, वे सच में खौफनाक थीं। इसके अलावा विराट के सफलता पाने के दौरान महान मार्ग की गूंज से उत्पन्न अनंत अराजकता की ऊर्जा हास्यास्पद रूप से प्रचुर थी, और यह सारी अराजक ऊर्जा अंततः आभाधाम द्वारा सोख ली गई थी, जिससे अकल्पनीय लाभ हुआ। इसके अलावा पूरे आभाधाम का क्षेत्र अब पूरे 10 नील मील तक फैला हुआ है। यह आभा बच्ची के असली रूप के विशाल आकार के बराबर है। इतने विशाल शरीर के साथ उसकी शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपनी शुद्ध शक्ति के बल पर ही वह अधिकांश पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को आसानी से हरा सकती थी। टूटी तलवार, तुम क्या कह रहे हो? नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर आभा बच्ची ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। यहां तक कि अभी भी उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी ताकत सच में कितनी भयानक थी। उसे नहीं लगा कि नीले वस्त्रधारी बालक को तमाचा मारना कोई खास बात थी। उसने अपनी बहन नीलिमा से यही सीखा था कि यह टूटी तलवार बिना किसी वास्तविक कौशल वाला सिर्फ एक डींगे हाँकने वाला कायर है। तलवार संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से हरा सकता है। इसलिए छोटी बच्ची के दिमाग में उसके द्वारा नीले वस्त्रधारी बालक को पीटना पूरी तरह से सामान्य बात थी। आखिरकार शेखी बघारने के अलावा यह टूटी तलवार संप्रदाय में किसी को भी हरा नहीं सकती थी। छोटी बच्ची, नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें अभी भी नाटक करने की जरूरत है? छोटी बच्ची को अभी भी मासूमियत का नाटक करते देख नीले वस्त्रधारी बालक को बहुत गुस्सा आया। यह छोटी बच्ची सच में हद पार कर रही है। उसने पहले ही इतनी अद्भुत ताकत दिखा दी है और वह अभी भी भ्रमित होने का नाटक कर रही है। क्या वह उसे बेवकूफ नहीं समझ रही है? टूटी तलवार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम फिर से परेशानी खड़ी करने आए तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें फिर से पीट दूंगी। छोटी बच्ची आभा ने यह सुनकर नाखुशी से कहा। आभा की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक को बहुत ही अपमानित महसूस हुआ। इतनी छोटी अपरिपक्व बच्ची द्वारा पीटे जाने की धमकी मिलना उसके लिए एक ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन दुर्भाग्य से वह इस छोटी बच्ची को हरा नहीं सकता था। हालांकि उसके हमले उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। आखिरकार वह अब षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के शिखर तक पहुंच चुका था, और आभा के हमले, जो केवल एक पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थे, अभी भी उसे घायल करने में कठिन थे। भले ही आभा के हमले उसे चोट न पहुंचा सके, लेकिन बार बार पीटा जाना फिर भी अप्रिय था। नीले वस्त्रधारी बालक एक तरफ भाग गया। वह अब आभा को और नहीं उकसाना चाहता था। हालांकि वह जितना इसके बारे में सोचता, उसे उतनी ही बेचैनी महसूस होती। यह छोटी बच्ची बिल्कुल भी चालाक नहीं थी। वास्तव में वह सिर्फ एक नासमझ सी छोटी बच्ची थी। वह विराट के साथ आने वाले पहले लोगों में से एक था, और उसने आभा को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। जब विराट ने पहली बार प्रशिक्षण के लिए आभा धाम में प्रवेश किया था, तब से लेकर जब उसने आभा धाम को अपने जन्मजात अस्त्र के रूप में ढाला था, उसने यह सब देखा था। वह इस छोटी बच्ची के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसने इतने वर्षों में उसे गलत समझा हो। इस छोटी बच्ची के इस तरह का व्यवहार करने का कारण यह होने की अधिक संभावना थी कि उसे खुद अपनी ताकत के स्तर का पता नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि यह छोटी बच्ची स्वभाव से ही थोड़ी भुलक्कड़ थी। लेकिन अगर ऐसा था तो यह छोटी बच्ची उससे बिल्कुल भी क्यों नहीं डर रही थी? हरे वस्त्रधारी बालक ने आभा के साथ अपनी बातचीत को ध्यान से याद किया। उसे याद आया कि छोटी बच्ची ने कई बार मूर्ख चिड़िया का जिक्र किया था और हमेशा यही कहा था कि बहन नीलिमा ने यह सब बताया है। स्पष्ट रूप से उसके बारे में आभा की समझ उस मूर्ख चिड़िया से ही आई थी। उस छोटी मूर्ख के स्वभाव को जानते हुए वह इस छोटी बच्ची के सामने उसके बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं कहेगी। यह सोचकर हरे वस्त्रधारी बालक ने आभा बच्ची से कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करने का फैसला किया, ताकि यह पता चल सके कि वह उससे बिल्कुल भी क्यों नहीं डरती थी। इसलिए हरे वस्त्रधारी बालक फिर से उसके पास गया। टूटी तलवार, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? क्या एक और बार पिटना चाहते हो? आभा ने हरे वस्त्रधारी बालक को फिर से पास आते देखकर उसकी ओर घूरते हुए कहा। छोटी बच्ची, इतनी उग्र मत बनो। हम सब एक ही पक्ष के हैं। अब से तुम यहीं रहने वाली हो। हम हमेशा एक दूसरे को देखेंगे, तो हम दुश्मनों की तरह व्यवहार क्यों करें? हरे वस्त्रधारी बालक ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। छोटी बच्ची की स्थिति को समझने के लिए उसे पहले उसका बचाव कम करना था, अन्यथा पास जाते ही उसे तमाचा मारकर दूर कर दिया जाएगा, और फिर ऐसा कोई तरीका नहीं बचेगा जिससे वह कोई भी जानकारी जुटा सके। इसलिए हरे वस्त्रधारी बालक इस समय असामान्य रूप से विनम्र था। हरे वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर आभा ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा। उसे लगा कि हरे वस्त्रधारी बालक जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन बहन नीलिमा ने कहा था कि तुम एक बुरे इंसान हो। कुछ देर सोचने के बाद आभा ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम उस मूर्ख चिड़िया की बातों पर विश्वास कर सकती हो? हरे वस्त्रधारी बालक ने चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं बुरा इंसान होता तो क्या विराट मुझे अपने पास रखता और मुझे अनंत परम मीनार में रहने देता? ओह, तुमने जो कहा वह कुछ हद तक सही लगता है। आभा ने सहमति में सिर हिलाया। आभा एक मासूम और भोली भाली बच्ची थी जिसमें कोई छल कपट नहीं था। हरे वस्त्रधारी बालक की समझाने वाली बातों के प्रभाव में आकर उसने जल्दी ही अपना बचाव कम कर लिया। इसलिए हरे वस्त्रधारी बालक ने तुरंत अपने लाभ का फायदा उठाया और धीरे से पूछने लगा कि नन्ही चिड़िया नीलिमा ने उसके बारे में बच्ची को क्या क्या बुरी बातें बताई हैं। कुछ बातचीत के बाद नीले वस्त्रधारी बालक को जल्दी ही पता चल गया कि उस मूर्ख चिड़िया ने वास्तव में इस छोटी बच्ची के सामने उसे कितना दयनीय और बेकार बना दिया था। बुरी योजनाओं से भरा एक खलनायक, एक नकारा तलवारबाज जो डींगे हाँकने के अलावा कुछ नहीं जानता, और तलवार संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से हरा सकता है। यह जानकर नीले वस्त्रधारी बालक को बहुत गुस्सा आया। यह मूर्ख चिड़िया पूरी तरह से अपमानजनक थी। उसकी इस तरह से निंदा करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई आश्चर्य नहीं कि यह छोटी बच्ची उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी और उस पर अपनी मर्जी से हमला करने की हिम्मत करती थी। पता चला कि उस मूर्ख चिड़िया ने उसके सामने उसे इतना नीचा दिखाया था। क्योंकि मूर्ख चिड़िया ने कहा था कि कोई भी उसे आसानी से हरा सकता है, तो इस छोटी बच्ची की नजर में उसे तमाचा मारना पूरी तरह से स्वाभाविक था। इस छोटी बच्ची को यह नहीं पता था कि वह उस पर हमला करने की हिम्मत करने के लिए कितनी शक्तिशाली थी, बल्कि उसे लगा कि वह कमजोर और कायर है, जिस वजह से उसे लगा कि उसे तमाचा मारकर दूर भगाना पूरी तरह से सामान्य बात है। कितनी मूर्ख चिड़िया है। मैं इस कर्ज को याद रखूंगा और देर सवेर अपना बदला जरूर लूंगा। नीले वस्त्रधारी बालक ने नाराजगी से सोचा। कारण का पता लगाने के बाद नीले वस्त्रधारी बालक ने आभा बच्ची को धोखा देने की पूरी कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसके बारे में अपनी धारणा बदल लेगी। हालांकि आभा बच्ची को नन्ही चिड़िया द्वारा इतने लंबे समय से मूर्ख बनाया गया था कि उसके मन में पहले से ही नीले वस्त्रधारी बालक के बारे में एक पूर्व धारणा बन गई थी, और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह थोड़े समय में बदल सके। नीले वस्त्रधारी बालक चाहे जितनी भी शेखी बघार ले कि वह कितना शक्तिशाली है, आभा बच्ची ने उस पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वह सिर्फ डींगे मार रहा है।
यह देखकर कि वह चाहे जितना भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश करे, यह छोटी बच्ची उस पर विश्वास ही नहीं करेगी और अक्सर उसे ऐसे देखती है जैसे वह कोई बेवकूफ हो। नीले वस्त्रधारी बालक को बहुत दुख और निराशा महसूस हुई, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा निराश किया वह यह थी कि वह इस छोटी बच्ची को हरा नहीं सकता था। चूंकि इस छोटी बच्ची को अपनी ताकत का स्पष्ट अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह उसे हरा भी नहीं सकता तो वह बहुत कमजोर होगा। वह चाहे जितनी भी डींगे मारे सब बेकार था। काफी देर तक उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करने के बाद नीले वस्त्रधारी बालक पूरी तरह से थक गया और वह केवल आहें भरते हुए लाचारी में हार मान सकता था। उसे लगा कि इस छोटी बच्ची को यह विश्वास दिलाना कि वह शक्तिशाली है, खुद को अमर दिव्य अस्त्र के स्तर पर बहाल करने से कहीं अधिक कठिन था। इस छोटी बच्ची ने बैंगनी तलवार स्वामी के अधीन काम किया था और मार्शल आर्ट्स के बारे में उसकी समझ उन्हीं से आई थी। हालांकि बैंगनी तलवार स्वामी केवल गहन क्षेत्र में एक योद्धा थे, इसलिए मार्शल आर्ट्स के बारे में इस छोटी बच्ची की समझ अधिकतर आरोहण लोक से नीचे के दायरे तक ही सीमित है। आरोहण लोक से ऊपर की शक्ति प्रणालियों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। जहां तक बाद में उसे प्राप्त हुई शक्ति की बात है, वह उसने स्वयं विकसित नहीं की थी। इसके बजाय यह उस असीम अराजक ऊर्जा और महान मार्ग के विशाल सार से आई थी जो तब उत्पन्न हुई थी जब विराट परमदाओं के साथ संबंध के माध्यम से एक उच्च लोक में पहुंचा था। यह ऊर्जा आभाधाम द्वारा सोख ली गई थी, जिससे उसे अपने स्तर में प्रगति करने की अनुमति मिली। क्योंकि यह शक्ति बाहरी स्रोतों से आई थी, छोटी बच्ची आभा को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी ताकत किस स्तर पर है। इसके अलावा भले ही वह इन बातों को समझ भी ले तो भी इसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वह अपने दम पर साधना नहीं कर सकती थी। उसकी वर्तमान स्थिति न तो इंसान की थी और न ही दानव की, बल्कि काफी हद तक हरे वस्त्रधारी बालक के समान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आभा धाम अनिवार्य रूप से एक विशाल स्थानिक जादुई खजाना था। धाम की आत्मा के रूप में वह हरे वस्त्रधारी बालक जैसी तलवार की आत्मा के समान थी। वह बस मानवीय विद्याओं का अभ्यास नहीं कर सकती थी। हरे वस्त्रधारी बालक ने काफी देर तक विचार किया। उसे लगा कि इस छोटी बच्ची को उसकी शक्ति का एहसास कराने के लिए उसे पहले आरोहण लोक से ऊपर की शक्ति प्रणाली की स्पष्ट समझ देनी होगी। इसलिए हरे वस्त्रधारी बालक ने आरोहण लोक से ऊपर की शक्ति प्रणाली के बारे में छोटी बच्ची आभा को ध्यान से समझाना शुरू किया। छोटी बच्ची आभा के पास अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने बालक का स्पष्टीकरण सुना। बालक ने काफी प्रयास किया, जिसके बाद छोटी बच्ची आभा आरोहण लोक से ऊपर की शक्ति प्रणाली के विभिन्न स्तरों को समझ पाई। टूटी तलवार, मुझे बताओ मैं अभी किस स्तर पर हूं? शक्ति प्रणाली को समझने के बाद अंततः छोटी बच्ची आभा ने हरे वस्त्रधारी बालक से पूछा। इस सवाल ने हरे वस्त्रधारी बालक को उलझन में डाल दिया। तुम्हारा वर्तमान स्तर शायद पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर पर है। हरे वस्त्रधारी बालक काफी देर तक छोटी बच्ची आभा को घूरता रहा और फिर अंततः स्पष्ट रूप से बोला। सच कहूं तो उसे खुद भी नहीं पता था कि छोटी बच्ची आभा किस स्तर पर है, क्योंकि छोटी बच्ची आभा की स्थिति काफी जटिल थी। वह न तो एक शुद्ध धाम थी और न ही एक शुद्ध जादुई अस्त्र, और उसकी मूल आत्मा एक मानव लड़की की थी। उसका जीवन रूप एक अत्यधिक जटिल अवस्था है, जो कहीं न कहीं एक आभा धाम, एक जादुई खजाने और एक इंसान के बीच है। इसके अलावा उसका जीवन अटूट रूप से विराट के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आभा धाम को अब विराट की जन्मजात वस्तु में परिष्कृत कर दिया गया है, इसलिए वह और विराट अनिवार्य रूप से एक ही है। दोनों का भाग्य एक ही है। अगर विराट शक्तिशाली बनता है तो वह भी शक्तिशाली बनेगी, अगर विराट नष्ट हो जाता है तो वह भी नष्ट हो जाएगी। यह इसी जटिल जीवन रूप के कारण है कि हरे वस्त्रधारी बालक भी उसके वर्तमान स्तर को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकता। लेकिन अब जब वह षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के शिखर तक पहुंच गया है तो इस छोटी बच्ची का स्तर स्वाभाविक रूप से उससे अधिक नहीं हो सकता, अन्यथा वह अपना मुंह कहां छिपाएगा। इसलिए हरे वस्त्रधारी बालक ने छोटी बच्ची आभा को बेवकूफ बनाने के लिए बस एक स्तर बना दिया। और हाँ छोटी बच्ची, मेरा नाम टूटी तलवार नहीं है, तुम्हें अब से मुझे दादा नाग कहना होगा। हरे वस्त्रधारी बालक ने छोटी बच्ची आभा की ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाली। आभा बच्ची ने मुंह फुलाते हुए कहा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो मुझसे भी छोटे हो, फिर भी किसी के दादा बनना चाहते हो। तुम्हें तो मुझे दीदी कहना चाहिए। नीले वस्त्रधारी बालक 6 या 7 साल के बच्चे जैसा दिखता था, जबकि आभा बच्ची 11 या 12 साल की लड़की जैसी दिखती थी। इसलिए एक साथ खड़े होने पर नीले वस्त्रधारी बालक आभा बच्ची से काफी छोटा था। तुम क्या जानती हो छोटी बच्ची? नीले वस्त्रधारी बालक क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, भले ही मैं छोटा दिखता हूं, लेकिन असल में मैं तुम्हारी कई पीढ़ियों के पूर्वज जितना बूढ़ा हूं। तुमसे मुझे दादा नाग कहने के लिए कहना पहले ही मेरे रुतबे को कम कर रहा है। हालांकि चाहे उसने उसे मनाने की कितनी भी कोशिश की हो, आभा बच्ची ने उसे दादा नाग कहने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उसे टूटी तलवार कहने पर जोर देती रही। नीले वस्त्रधारी बालक इस स्थिति में पूरी तरह से लाचार था। वैसे भी वह इस छोटी बच्ची को हरा नहीं सकता था, तो वह कर भी क्या सकता था? छोटी बच्ची, मुझे दादा नाग बुलाओ और मैं तुम्हें जादुई अस्त्रों की साधना विधि सिखाऊंगा। बोलो कैसा रहेगा? हरे वस्त्रधारी बालक ने छोटी बच्ची आभा को लुभाना जारी रखा। कौन सी जादुई अस्त्र साधना विधि? छोटी बच्ची आभा ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमारे जैसे जादुई अस्त्र जो रूप ले सकते हैं, वे भी साधना करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकते हैं। मेरी तरह मैं पहले बहुत कमजोर था और मैंने अन्य ऊर्जाओं को सोखना और जादुई अस्त्रों के टुकड़ों को निगलना जारी रखा, ताकि आज मैं जहां हूं वहां पहुंच सकूं। जादुई अस्त्रों के टुकड़ों को निगलकर आगे बढ़ना, यह मेरा अनूठा कौशल है। यदि तुम मुझे दादा नाग बुलाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें यह तरीका सिखाऊंगा। बोलो कैसा रहेगा? हरे वस्त्रधारी बालक ने उसे लुभाना जारी रखा। मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाली, लेना है तो लो वरना रहने दो। छोटी बच्ची आभा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे साधना और आगे बढ़ने में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे कभी शक्तिशाली बनने की परवाह नहीं थी। उसकी निरंतर प्रगति उसकी अपनी पहल नहीं थी। यह आभा धाम में विराट की सफलता प्राप्त करने के कारण था, जिसने धाम को बड़ी मात्रा में अराजक ऊर्जा और महान मार्ग के सार को सोखने की अनुमति दी, जिससे उसकी तीव्र वृद्धि को बढ़ावा मिला। उसके जीवन में कोई बड़े लक्ष्य नहीं थे। आभा धाम की आत्मा के रूप में उसका प्रारंभिक लक्ष्य बैंगनी तलवार स्वामी की अंतिम इच्छा को पूरा करना था। उनके लिए एक उत्तराधिकारी खोजना। विराट के मिल जाने पर उसका लक्ष्य हासिल मान लिया गया था। इसके अलावा अब जबकि विराट ने दामिनी, रिया और वर्मा परिवार के अन्य सदस्यों को खोजने में उसकी मदद की थी, उसका जीवन और भी अधिक पूर्ण हो गया था। बैंगनी तलवार स्वामी के वंशजों को शांति से विकसित होते देखना उसके लिए पर्याप्त था। उसकी आगे कोई और महत्वाकांक्षा नहीं थी। एक शांतिपूर्ण जीवन जीना, कभी कभार अपनी अच्छी दोस्तों और बहनों जैसे कि नन्ही चिड़िया नीलिमा, रिया और माया के साथ इकट्ठा होना पहले से ही बहुत खुशी की बात थी। छोटी बच्ची की बातें सुनकर हरे वस्त्रधारी बालक अवाक रह गया। अगर वह इस अनूठे कौशल को उजागर कर दे तो अनगिनत शक्तिशाली हस्तियां इसे पाने के लिए होड़ लगा देंगी। वास्तव में अगर वह उन शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों से घुटने टेकने और उसके सामने सिर झुकाने के लिए कहे तो वे बिना किसी हिचकिचाहट कैसा करेंगे। एक पल की हिचकिचाहट भी इस कौशल का अपमान होगी। लेकिन अब वह इस छोटी बच्ची को इस शर्त पर यह दे रहा है कि वह उसे दादा नाग बुलाए और वह मना कर रही है। यह छोटी बच्ची सचमुच इसका मूल्य नहीं जानती। ठीक उसी समय जब नीले वस्त्रधारी बालक छोटी बच्ची आभा को बेवकूफ बनाने का विचार छोड़ने ही वाला था, उसके कानों में एक आवाज गूंजी।
नाग, तुम्हारी साधना विधि आभा पर भी काम करती है। यह सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक चौंक गया। उसने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा और पाया कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार किसी तरह 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर आ गया था और उसी की ओर आ रहा था। विराट, तुम कब बाहर आए? नीले वस्त्रधारी बालक ने थोड़े अपराधी भाव से पूछा। वह छोटी बच्ची आभा को बेवकूफ बनाने में इतना मग्न था कि यह जांचना ही भूल गया था कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार अभी भी 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना कर रहा है या नहीं। अगर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को पता चल गया कि उसने छोटी बच्ची आभा के साथ क्या किया है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। आखिरकार उसने स्पष्ट रूप से पहले छोटी बच्ची आभा को परेशान करने का इरादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे हरा नहीं सका और अंत में उसी से पिट गया। छोटी बच्ची आभा जो इतनी नासमझ थी, उसके इरादों को नहीं समझ सकती थी, लेकिन विराट कैसे नहीं समझ सकता था? क्या बात है, कोई शर्मनाक काम किया है क्या? विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके अपराधी भाव से साफ लग रहा था कि उसने पक्का कुछ गड़बड़ की है। हालांकि वह 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर साधना कर रहा था और बाहर क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। बिल्कुल नहीं विराट, तुम ज्यादा सोच रहे हो। यह मालिक पूरी तरह से ईमानदार है, मैं कोई शर्मनाक काम क्यों करूंगा? नीले वस्त्रधारी बालक ने तुरंत इनकार किया। विराट की बातों से उसे तुरंत पता चल गया कि विराट अभी अभी 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर आया है। अन्यथा अगर विराट को पता होता कि उसने क्या किया है तो वह इतना विनम्र नहीं होता। विराट ने स्वाभाविक रूप से नीले वस्त्रधारी बालक पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया। वह उस बालक के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। अगर उसने सच में कुछ गलत किया होता तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए वह छोटी बच्ची आभा की ओर मुड़ा और पूछा, आभा, क्या इस लड़के ने तुम्हें अभी परेशान किया? वह मुझे परेशान तो नहीं कर पाया, लेकिन यह दुष्ट तलवार बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। इसने मुझे दादा बुलाने के लिए फंसाने की कोशिश की। छोटी बच्ची आभा ने कहा। यह सुनकर विराट ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार इस तरह की बात नीले वस्त्रधारी बालक के लिए आम बात थी। विराट ऐसी हानिरहित बात को लेकर परेशान नहीं हो सकता था। नीले वस्त्रधारी बालक ने यह सुना तो चुपके से पसीने पसीने हो गया। गनीमत है यह छोटी भुलक्कड़ चालाक नहीं थी, नहीं तो वह मुसीबत में पड़ जाता। नाग, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। क्या तुम्हारी साधना विधि सच में आभा के लिए प्रभावी है? विराट ने पूछा। यह काम करनी चाहिए। नीले वस्त्रधारी बालक ने सिर हिलाया। उसकी वर्तमान स्थिति को जादुई अस्त्र का एक विशेष रूप माना जा सकता है। मेरी साधना विधि उसके लिए उपयोगी होनी चाहिए। क्योंकि यह काम करती है तो तुम्हें अपनी साधना विधि आभा को सौंप देनी चाहिए। विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं क्यों करूं? यह मेरा अनूठा कौशल है। नीले वस्त्रधारी बालक ने तुरंत विरोध किया। मैं इसे बिना किसी कारण के क्यों दे दूं? नाग, मुझे मजबूर मत करो। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहां मुफ्त में खा पी रहे हो और मैंने तुमसे किराया या खाने के पैसे भी नहीं मांगे हैं। तुम्हारी मुझसे मोल भाव करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें भविष्य में भी अपने संसाधनों की आपूर्ति चाहिए? विराट की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक निशब्द रह गया। विराट इसका इस्तेमाल उसे अपने वश में करने के लिए कर रहा था और उसके पास इससे निपटने का सच में कोई तरीका नहीं था। अगर विराट ने उसके संसाधनों की आपूर्ति रोक दी तो वह अपनी ताकत वापस पाने का तरीका खो देगा। तलवार संप्रदाय के विकास की वर्तमान गति को देखते हुए उसकी रुकी हुई रिकवरी गति को तो छोड़ ही दें, यहां तक कि संसाधनों की आपूर्ति में थोड़ी सी भी कमी उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। आखिरकार वह अब उस छोटी बच्ची आभा को भी नहीं हरा सकता और उस मूर्ख बाघ के खिलाफ भी उसे जीत का भरोसा नहीं है। अगर उसकी रिकवरी की गति कुछ समय के लिए रुक जाती है तो वह मूर्ख चिड़िया ताकत में उससे आगे भी निकल सकती है। एक बार जब उसकी ताकत अपर्याप्त हो जाएगी, उस मूर्ख चिड़िया की उसके प्रति नफरत की सीमा को देखते हुए वह निश्चित रूप से बदला लेने का अवसर नहीं छोड़ेगी। उस मूर्ख चिड़िया द्वारा बार बार पैरों तले रौंदे जाने के दृश्यों के बारे में सोचकर नीले वस्त्रधारी बालक को सिहरन महसूस होने लगी। विराट, क्या मुझे हमेशा इस तरह की बातों से धमकाना तुम्हें दिलचस्प लगता है? नीले वस्त्रधारी बालक ने नाखुश होकर बड़बड़ाया। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? यह सुनकर विराट ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक असहाय महसूस करने लगा। वह असंतुष्ट था, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? विराट बहुत ही बेशर्म था। उसके पास उससे बदला लेने के कई तरीके थे और कोई विकल्प न होने के कारण हरे वस्त्रधारी बालक को आज्ञाकारी रूप से अपनी साधना विधि निकालनी पड़ी और उसे छोटी बच्ची आभा को सिखाना पड़ा। आभा, इस विधि का उपयोग करके साधना करने का प्रयास करो। निर्देश प्राप्त करने के बाद विराट ने छोटी बच्ची आभा से कहा, ठीक है, ठीक है। छोटी बच्ची आभा ने जवाब में सिर हिलाया। वह विराट की बातों को काफी हद तक मानती थी। फिर आभा की आकृति चमकी और वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर तैर रहे आभा धाम से बनी मोती की ओर उड़ गई। आभा के आभा धाम में प्रवेश करने के बाद मोती में तेजी से बदलाव आया और अंततः वह छोटी बच्ची आभा के आकार में बदल गया। पहले हालांकि छोटी बच्ची आभा आभा धाम की आत्मा थी, फिर भी वह और आभा धाम एक अलग अवस्था में थे, पूरी तरह से एक साथ नहीं जुड़े थे। लेकिन अब हरे वस्त्रधारी बालक द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार वह पूरी तरह से आभा धाम के साथ जुड़ गई थी। इस समय आभा धाम उसका शरीर बन गया था। अब से वह एक मोती में बदल सकती है, आभा धाम के मूल रूप में वापस आ सकती है या अपने वर्तमान मानव रूप को धारण कर सकती है। इससे पहले आभा बच्ची केवल एक आत्मा के रूप में मौजूद थी, उसका शरीर केवल ऊर्जा का एक भ्रम था, लेकिन अब उसके शरीर का एक वास्तविक भौतिक रूप है। निःसंदेह यदि वह चाहे तो आभा धाम छोड़कर फिर से एक आत्मा के रूप में अस्तित्व में आ सकती है। उसकी वर्तमान स्थिति हरे वस्त्रधारी बालक के समान ही है। हरे वस्त्रधारी बालक भी ऐसा ही है। वह एक तलवार की आत्मा के रूप में मौजूद रहने के लिए नाग पाताल तलवार को छोड़ सकता है, खुद नाग पाताल तलवार में बदल सकता है या नाग पाताल तलवार को अपने शरीर के रूप में उपयोग कर सकता है। विराट, यह तरीका तो सच में काम करता हुआ लग रहा है। आभा धाम के साथ विलय करने और एक मानव लड़की में बदलने के बाद आभा बच्ची ने अपनी स्थिति की जांच की और उसे यह काफी मजेदार लगा। हालांकि उसे यह केवल मजेदार लगा, विशेष रूप से रोमांचक नहीं। उसे वैसे भी अपनी ताकत में सुधार करने की परवाह नहीं थी। उसने केवल विराट के कारण हरे वस्त्रधारी बालक की तकनीक को स्वीकार किया था। आभा, इस तकनीक को प्रवाहित करने का प्रयास करो। विराट ने छोटी बच्ची आभा से कहा। ठीक है, आभा ने सिर हिलाया। फिर उसने हरे वस्त्रधारी बालक द्वारा सिखाई गई तकनीक को प्रवाहित करना शुरू किया और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सोखने लगी। जैसे ही उसने तकनीक प्रवाहित की, दुनिया में मौजूद घने तारों की रोशनी तेजी से उसके शरीर की ओर एकत्रित होने लगी। सामान्यतः तकनीक को प्रवाहित किए बिना भी वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी को स्वाभाविक रूप से सोख सकती थी। हालांकि यह अवशोषण अधिक निष्क्रिय था। विराट द्वारा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखे गए जादुई खजानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तारों की रोशनी के अवशोषण के सिद्धांत के समान तारों की रोशनी का यह निष्क्रिय अवशोषण अपेक्षाकृत धीमा था। लेकिन अब आभा बच्ची की साधना तकनीक के संचालन के साथ उसके तारों की रोशनी को सोखने की गति नाटकीय रूप से बढ़ने लगी, जो निष्क्रिय रूप से इसे सोखने से पहले की तुलना में 1000 गुना तेज थी। विराट, यह काफी अच्छा लग रहा है। इस साधना तकनीक के प्रभावों का अनुभव करने के बाद आभा बच्ची ने विराट की ओर मुड़कर कहा, तो फिर इन जादुई अस्त्रों के कुछ टुकड़ों को निगलने की कोशिश करो। यह देखकर विराट ने जादुई अस्त्रों के कुछ और टुकड़े निकाले और आभा बच्ची को दे दिए।
आभा बच्ची ने जादुई अस्त्रों के टुकड़े लिए और हरे वस्त्रधारी बालक द्वारा सिखाए गए तरीके के अनुसार उन्हें निगलने की कोशिश की। हालांकि काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह हरे वस्त्रधारी बालक जैसा प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकी। नहीं, आभा बच्ची ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस चीज को निगल नहीं सकती। नाग, क्या हो रहा है? यह देखकर विराट हरे वस्त्रधारी बालक की ओर मुड़ा और पूछा, मुझे लगता है कि वह मेरी सर्वोच्च तकनीक के लिए उपयुक्त नहीं है। नीले वस्त्रधारी बालक ने कुछ पल सोचा और कहा, मेरी अनूठी तकनीक ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई सीख सके। चूंकि वह इसे सोख नहीं सकती, इसका मतलब है कि वह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा इस छोटी बच्ची की स्थिति विशेष है। वह कोई शुद्ध जादुई अस्त्र नहीं है। यह सामान्य है कि वह मेरी सर्वोच्च तकनीक का उपयोग नहीं कर सकती। ओह, ठीक है। नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर विराट केवल हार मान सकता था। उसे शक नहीं हुआ कि नीले वस्त्रधारी बालक जानबूझकर अपनी तकनीक छिपा रहा है। हालांकि यह लड़का बेशर्म था, लेकिन वह इतना नीच काम नहीं करेगा। चूंकि उसने अपनी तकनीक प्रकट करने का फैसला किया था, वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोलेगा। अरे छोटी बच्ची, तुम्हें मुझसे इतना बड़ा उपकार मिला है, मुझे दादा नाग कहना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? नीले वस्त्रधारी बालक ने छोटी बच्ची आभा की ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बुलाऊंगी। तुम्हारी टूटी तलवार सच में बेशर्म है। इतने छोटे हो और तुम्हें हमेशा दादा की तरह बर्ताव करना पसंद है। छोटी बच्ची आभा ने मुंह बनाते हुए कहा। हरे वस्त्रधारी बालक ने उसे जो तकनीकें सिखाई थीं, वे ऐसी चीज नहीं थीं जो उसने मांगी थीं। उसने केवल विराट के निर्देश पर उन्हें स्वीकार किया था। आभा, जब से तुमने नाग की तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया है, तब से उसे उस नाम से मत बुलाओ। उस मूर्ख चिड़िया की बुरी आदतें मत सीखो, विराट ने कहा। तो फिर मैं उसे क्या बुलाऊं? क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि मैं उसे दादा नाग बुलाऊं? छोटी बच्ची आभा ने थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा। उसे दादा कहना जरूरी नहीं है, बस उसे उसके नाम से बुलाओ, विराट ने कहा। हालांकि उसने हरे वस्त्रधारी बालक को आभा को तकनीकें सिखाने के लिए कहा था, फिर भी उसने सच में उस पर एक उपकार किया था। उसके लिए यह उचित नहीं होगा कि मूर्ख चिड़िया के बहकावे में आकर उसे इस तरह टूटी तलवार बुलाती रहे। मूर्ख चिड़िया को बेशक उसे उस नाम से बुलाने में कोई समस्या नहीं थी। दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के दुश्मन थे, लगातार बहस करते रहते थे। इसके अलावा नन्ही चिड़िया नीलिमा को हरे वस्त्रधारी बालक से कोई बड़ा उपकार नहीं मिला था, इसलिए उसे ऐसी बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि हरे वस्त्रधारी बालक आभा बच्ची को यह तकनीक सौंपकर अनिवार्य रूप से उसके आधे गुरु के रूप में काम कर रहा था। आभा बच्ची को इस तकनीक के महत्व के बारे में पता नहीं था, लेकिन विराट को उसके लिए इसके महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट पता था। इस तकनीक के साथ वह न केवल पूरी तरह से आभा धाम के साथ एकीकृत हो सकती थी, बल्कि स्वतंत्र रूप से साधना भी कर सकती थी और लगातार अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकती थी। इस तकनीक के साथ आभा बच्ची को अंततः एक वास्तविक साधक माना जा सकता था। इससे पहले यद्यपि उसकी ताकत में लगातार सुधार हो रहा था, यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने आभा धाम के भीतर एक उच्च लोक में सफलता प्राप्त की थी। महान मार्ग के साथ संबंध के कारण बड़ी मात्रा में अराजक ऊर्जा और दांवसार उत्पन्न हुआ था, जिसे आभा धाम ने सोख लिया था, जिससे उसे लगातार सुधार करने की अनुमति मिली। लेकिन यह प्रक्रिया उसके दिव्य विकास लोक में पहुंचने के बाद जारी नहीं रह सकी। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना पिछले प्रमुख लोकों में सफलता प्राप्त करने से पूरी तरह अलग है। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से एक स्वर्गीय विपत्ति आकर्षित होगी। विराट को नहीं पता था कि जब वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश करेगा तो वह कितनी शक्तिशाली स्वर्गीय विपत्ति को आकर्षित करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से आभा धाम में सफलता प्राप्त करने की हिम्मत नहीं करेगा। आभा धाम के स्तर को देखते हुए हो सकता है कि वह उस भयानक स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति का सामना न कर पाए। यदि स्वर्गीय विपत्ति के आगमन के कारण आभा धाम ढह जाता तो उसे बहुत पछतावा होता। इसलिए विराट ने बिल्कुल भी ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार यह तथ्य कि छोटी बच्ची आभा अपने दम पर साधना कर सकती थी बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो मैं आपसे उसे ना कहकर बुलाऊंगी। यह सुनकर छोटी बच्ची आभा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। जब तक कि यह कोई अत्यधिक मांग नहीं थी, वह विराट की बातों को मानने के लिए काफी आज्ञाकारी थी। इसके अलावा हरे वस्त्रधारी बालक के साथ बातचीत करने के बाद उसे लगा कि हरे वस्त्रधारी बालक उतना बुरा नहीं है जितना कि नन्ही चिड़िया ने वर्णन किया था। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसे इस तरह से डांटना जारी रखना थोड़ा दोषी महसूस करा रहा था। छोटी बच्ची आभा की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक को बहुत अच्छा लगा। हालांकि वह अंततः छोटी बच्ची से खुद को दादा नाग कहलाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन कम से कम उसने अपना संबोधन बदल लिया था और उसे टूटी तलवार कहना बंद कर दिया था, जो पहले से ही काफी अच्छा था। इस मामले को सुलझाने के बाद विराट ने नीले वस्त्रधारी बालक को नजरअंदाज कर दिया और महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों को परिष्कृत करना जारी रखा। उनका स्वर्ण ड्रैगन अवतार मुख्य रूप से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर दो काम करता था। एक तो 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना करना, और दूसरा इन अंधकार दानव वंश के पुतलों को परिष्कृत करना। जब वह 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में टिक नहीं पाता, तो वह अंधकार दानव वंश के पुतलों को परिष्कृत करने के लिए बाहर आ जाता। उसके शरीर के भीतर तलवार के संकल्प के पूरी तरह से पच जाने के बाद वह साधना के लिए 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में वापस लौट जाता। अंधकार दानव वंश के भारी दबाव में विराट ने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना था। शक्ति सिंधु महाद्वीप, पश्चिमी महाद्वीप, दानवनाशक नगर। शार्दुल दानवनाशक नगर की शहर की दीवार के ऊपर लेट गया। उसने द्वितीय विपत्ति लोक के एक अंधकार दानव का शव निकाला और उसे पूरा निगल लिया। हालांकि विराट ने उसे दानवनाशक नगर की रक्षा करने का काम नहीं सौंपा था, लेकिन शार्दुल अभी भी वहीं रहना पसंद करता था। आखिरकार शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप के अधिकांश विशेषज्ञ वर्तमान में यहीं तैनात थे। उन लोगों के अलावा जो अभियान पर गए थे, खेती करने, खदान में काम करने गए थे, या कुछ जो शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय में 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करने गए थे। अधिकांश अन्य योद्धा यहीं रहे, अंधकार दानवों के साथ अगले युद्ध के लिए तैयार। यह देखकर कि अधिकांश भीड़ यहीं जमा हो गई थी, शार्दुल ने भी स्वाभाविक रूप से ऐसा ही किया। हालांकि शार्दुल वास्तव में लंबे समय से बढ़ रहा था, लेकिन अपनी प्रजाति की विकास दर के अनुसार वह वर्तमान में 5 या 6 साल के मानव बच्चे के बराबर था। स्वभाव के संदर्भ में वह 5 या 6 साल के मानव बच्चे से बहुत अलग नहीं था, इसलिए उसे मस्ती में शामिल होने में बहुत मजा आता था। जहां भी भीड़ होती है वह वहीं जाता है, और केवल भीड़ भाड़ वाले स्थानों में ही वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। अनुयायियों के एक समूह का नेतृत्व करने का एहसास, एक नजर में आज्ञाकारिता का आदेश देना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक है। शार्दुल इस एहसास का आनंद लेता है, इसलिए भले ही अनुयायियों के ऐसे समूह को भर्ती करने से उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता है, और यहां तक कि उसे अपने संसाधनों की एक बड़ी मात्रा का बलिदान भी करना पड़ता है, फिर भी वह इसका भरपूर आनंद लेता है। वह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से बॉस होने के एहसास का आनंद लेने के लिए अनुयायियों की भर्ती करता है। द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव के शव को निगलने के बाद शार्दुल अचानक शहर की दीवार से छलांग लगाकर स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की ओर दौड़ा। वह जल्दबाजी में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से गुजरा, शून्य समाधि महाद्वीप के बैंगनी तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया और संप्रदाय के मुख्य पर्वत शिखर पर पहुंचा।
बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य पर्वत शिखर पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस क्षण वह सीधे द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंच गया। जिस क्षण वह द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंचा, बैंगनी तलवार संप्रदाय के ऊपर घने विपत्ति के बादल तेजी से उठने लगे और अंततः एक विशाल भंवर बन गए। मैं उस समय विराट द्वारा उसे चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर का शव खिलाने के बाद शार्दूल ने प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए उसका उपयोग किया था। हालांकि प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करने पर चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव की लगभग सारी ऊर्जा की खपत नहीं हुई थी। उस अवशिष्ट ऊर्जा ने न केवल उसके प्रथम विपत्ति लोक की साधना को तेजी से स्थिर किया, बल्कि उसे अपने चरम तक साधना करने की अनुमति भी दी। इस बार अंधकार दानव वंश के साथ महान युद्ध में विराट ने उसे उसके भरण पोषण के लिए भारी मात्रा में अंधकार दानव वंश के शव प्रदान किए, जिससे वह उन्हें अपनी इच्छा से निगल सके। इतने सारे अंधकार दानव वंश के शवों के साथ शार्दूल की साधना स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ी। एक के बाद एक द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के शवों से ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद शार्दूल का संचय अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया और उसने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। शार्दूल के द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने की खबर तेजी से फैल गई। खबर मिलते ही विराट दौड़ा चला आया। खबर मिलते ही नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया, चंपा, आयु, दिवाकर, सूर्यवीर, हिमशिखा, वैदेही, महारानी रेणुका, एल्डर योगिता और अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर बढ़ती संख्या में योद्धाओं के द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के साथ यह एक आम घटना बन गई थी। इसलिए किसी सामान्य योद्धा का द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करना इतनी हलचल पैदा नहीं करता। हालांकि शार्दूल कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। विराट को छोड़ दें तो वह व्यावहारिक रूप से सबसे शक्तिशाली था। इसके अलावा हर कोई शार्दूल की असाधारण प्रतिभा के बारे में जानता था। उसका द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करना किसी शानदार दृश्य से कम नहीं होगा। इसलिए ये योद्धा स्वाभाविक रूप से ऐसे भव्य तमाशे को देखने से नहीं चूकना चाहते थे। जब तक सब पहुंचे, बैंगनी तलवार संप्रदाय के ऊपर स्वर्गीय विपत्ति आनी शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक आसमान में छाए विपत्ति के बादलों से बिजली के शक्तिशाली झटके गिरे और शार्दूल की ओर टकराए। शार्दूल ने अपनी पुरानी चाल दोहराई, स्वर्गीय बिजली के हर झटके को एक ही बार में निगल लिया। यह नजारा देखने वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। उनकी एकमात्र उत्सुकता यह थी कि अपनी प्रगति के दौरान शार्दूल स्वर्गीय बिजली के कितने झटकों का सामना कर पाएगा। वर्तमान में शक्ति सिंधु और शून्य समाधि महाद्वीप दोनों में द्वितीय विपत्ति लोक में अपनी प्रगति के दौरान स्वर्गीय बिजली के सबसे अधिक झटके सहने वाले दो लोग दिवाकर और एल्डर पवन थे। दिवाकर ने अपनी प्रगति के दौरान स्वर्गीय बिजली के 13 झटके सहे थे, जबकि एल्डर पवन ने 14 झटके सहकर और भी आश्चर्यजनक काम किया था। आज तक शक्ति सिंधु या शून्य समाधि महाद्वीप के किसी भी योद्धा ने उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा था। अधिकांश योद्धा द्वितीय विपत्ति लोक में अपनी प्रगति के दौरान स्वर्गीय बिजली के 10 या 11 झटके सहते थे। यहां तक कि बेहतर प्रतिभा वाले लोग जैसे कि सूर्यवीर और एल्डर दुष्यंत अधिकतम 12 झटके ही सह पाए थे। एक के बाद एक स्वर्गीय बिजली के झटके लगातार गिरते रहे और जल्द ही आसमान से 15 झटके गिर चुके थे। अभी शार्दूल ने उन्हें आसानी से संभाला, उस पर थोड़ा सा भी दबाव नहीं दिखा। आसमान में छाए विपत्ति के बादल अभी भी नहीं छंटे थे। फिर स्वर्गीय बिजली का 16वां और 17वां झटका एक के बाद एक गिरा। शार्दूल ने अपना मुंह फिर खोला और दोनों झटकों को निगल लिया। 17वें झटके को निगलते समय शार्दूल को केवल मामूली चोटें आईं। दबाव बहुत अधिक नहीं था। धड़ाम, एक बहरा कर देने वाली दहाड़। स्वर्गीय बिजली का 18वां झटका एक बार फिर आसमान से गिरा। इस झटके का सामना करते हुए शार्दूल ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने 2 बड़ी कुल्हाड़ियां निकाली और उस भयानक झटके का डटकर सामना किया। एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकतें टकराईं, जिससे तुरंत सुनामी जैसी ऊर्जा की लहर पैदा हुई। यहां तक कि दूर से देख रहे लोग भी इस भयानक ऊर्जा की लहर के प्रभाव से हिल गए। कमजोर योद्धा पल भर के लिए खड़े होने में असमर्थ हो गए। इससे पता चलता है कि इन दोनों ताकतों के टकराव से बची हुई ऊर्जा कितनी भयानक थी। शार्दूल के पूरी ताकत से किए गए कुल्हाड़ी के वार से स्वर्गीय बिजली का 18वां झटका आधे से अधिक कमजोर हो गया, लेकिन बची हुई शक्ति अभी भी उस पर आ गिरी। इस बची हुई स्वर्गीय बिजली का सामना करते हुए शार्दूल फिर से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने एक बार फिर अपना मुंह खोला और बिजली के झटके को पूरा निगल लिया। इस बीच 18वें स्वर्गीय बिजली के झटके के गिरने के बाद आसमान में छाए विपत्ति के बादल धीरे धीरे छंटने लगे। इस समय शार्दूल ने सफलतापूर्वक अपनी विपत्ति को पार कर लिया था और एक सच्चा द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ बन गया था। यह विपत्ति की प्रक्रिया उसके प्रथम विपत्ति लोक की पिछली सफलता की तुलना में बहुत आसान थी। जब वह प्रथम विपत्ति लोक में पहुंचा था तो स्वर्गीय बिजली के 9वें झटके से वह लगभग मारा ही गया था, लेकिन अपने द्वितीय विपत्ति लोक की सफलता के दौरान उसे लगभग कोई चोट नहीं आई। स्पष्ट रूप से कई वर्षों की साधना के बाद शार्दूल की नींव अधिक ठोस हो गई थी। उसकी योग्यता अधिक शक्तिशाली हो गई थी और उसी स्तर के लोगों के बीच उसकी युद्ध शक्ति अधिक मजबूत हो गई थी। सैद्धांतिक रूप से किसी योद्धा के द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय बिजली को पार करने की सीमा 18 प्रहार है और इस बार शार्दूल भी उस सीमा तक पहुंच गया था जो एक द्वितीय विपत्ति लोक का योद्धा प्राप्त कर सकता था। शार्दूल, बहुत अच्छे। विराट शार्दूल के पास आया, उसका सिर थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोला। अब जब शार्दूल ने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था तो उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति संभवतः एक शीर्ष स्तर के चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। यदि वह कुछ और समय तक साधना करता और अपने लोक को स्थिर कर लेता तो वह शायद पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का भी मुकाबला कर सकता था। तारीफ के लिए धन्यवाद बॉस, मैं भविष्य में और भी अधिक मेहनत करूंगा। शार्दूल ने विराट की हथेली पर अपना प्यारा बड़ा सिर रगड़ा और चापलूसी भरे भाव से बोला। चापलूस? यह देखकर नन्ही चिड़िया नीलिमा खुद को फुफकारने से नहीं रोक पाई। मूर्ख चिड़िया, लड़ना चाहती है क्या? यह सुनकर शार्दूल तुरंत खफा हो गया। वह मुड़ा और नन्ही चिड़िया नीलिमा को घूर कर देखते हुए भारी आवाज में बोला, मूर्ख बाघ, इतना घमंड मत कर, मैं जल्दी ही तुम्हारी बराबरी कर लूंगी। नन्ही चिड़िया नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए गुस्से से कहा, मूर्ख चिड़िया, सपने मत देख, तेरे जैसी मूर्ख चिड़िया भला मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? तू बस चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलेगी और मेरी गैस सूंघेगी। शार्दूल ने घमंड से कहा। यह सुनकर नन्ही चिड़िया नीलिमा गुस्से से कांपने लगी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, शार्दूल की ओर इशारा किया और गुस्से से बोली, मूर्ख बाघ, तू बस इंतजार कर। यह कहकर वह उड़ गई। अगर वह और देर रुकती तो शायद यह मूर्ख बाघ उसे मौत के घाट उतार देता। नीलिमा, मेरा इंतजार करो। माया ने जल्दी से उसका पीछा किया। हिमशिखा ने घमंडी शार्दूल की ओर एक नजर डाली और फिर मुड़कर चली गई। आज शार्दूल की विपत्ति उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। हालांकि वह जानती थी कि यह मूर्ख बाघ किसी प्राचीन जानवर का अंश है। इसकी प्रतिभा इतनी असाधारण है कि उसकी अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। फिर भी उसके दृढ़ स्वभाव ने उसे हार मानने को तैयार नहीं किया। भले ही वह शार्दूल की बराबरी न कर पाए, लेकिन वह उसे बहुत पीछे नहीं छोड़ सकती थी। इसके अलावा हिमशिखा के अंदर अभी भी एक जिद्दीपन था। अगर यह मूर्ख बाघ ऐसा कर सकता है तो वह भी ऐसा कर सकती है। वह जानती थी कि विराट का निर्मल अवतार जन्मजात प्रतिभा के मामले में विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। शारीरिक साधना प्रतिभा के मामले में यह उससे बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, लेकिन विराट का निर्मल अवतार भी उस स्तर तक साधना कर सकता है जो उसके साथियों के बीच लगभग अजेय था।
इसलिए किसी की रक्त वंश प्रतिभा सब कुछ नहीं थी। अंततः यह अभी भी किसी की अपनी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता था। अब तलवार संप्रदाय में ऐसी अद्वितीय साधना स्थितियों के साथ न केवल उनके पास सभी प्रकार के अविश्वसनीय रूप से अद्भुत साधना संसाधन हैं, बल्कि उनके पास 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह भी है, कुछ ऐसा जो हर तरह से एक योद्धा की क्षमता को बढ़ाता है। जब तक वह पर्याप्त कड़ी मेहनत करने को तैयार है, देर सबेर वह विराट की बराबरी कर ही लेगी। दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और अन्य सभी शार्दुल को बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए। इन लोगों ने शार्दुल की बहुत अधिक चापलूसी की। उनके शब्दों से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा हो। यहां तक कि विराट को भी यह अतिरंजित चापलूसी थोड़ी असहनीय लगी, जिसका आनंद लिया। शार्दुल को बधाई देने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। सच में दिवाकर, एल्डर रोहन और एल्डर रणविजय एल्डर दुष्यंत की तरह बेशर्म नहीं बनना चाहते थे, जो हर बात पर चापलूसी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वे कुछ अच्छी बातें नहीं कहते तो शार्दुल को लगता कि उन्हें उससे कोई समस्या है, और यदि शार्दुल दुखी हो जाता तो वे पिट भी सकते थे। पिटने से बचने के लिए उनके पास झूठ बोलने और एल्डर दुष्यंत की शेखी बघारने और चापलूसी करने की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले दिवाकर मुश्किल से शार्दुल के सामने कुछ संयम बनाए रख सकता था। आखिरकार जहां शार्दुल उससे अधिक मजबूत था, वहीं अंतर बहुत भारी नहीं था। लेकिन अब शार्दुल के द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंचने के बाद दिवाकर जानता था कि अब उसके पास शार्दुल के सामने कोई लाभ नहीं है। द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंचने के लिए वह केवल 13 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों से ही बच पाया था, और अंतिम प्रहार को केवल विराट के द्वितीय स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की मदद से ही पार किया जा सका था। लेकिन शार्दुल 18 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों से बच गया था, और उसने यह काम बड़ी आसानी से किया था। उसके और शार्दुल के बीच स्वर्गीय बिजली के 5 प्रहारों का अंतर था। स्वर्गीय बिजली के 5 प्रहार शक्ति में दुनिया भर के अंतर को दर्शाते थे। दिवाकर ने अनुमान लगाया कि वह शायद शार्दुल के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंचने के बाद विराट ने शार्दुल को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में साधना करने के लिए अपने साथ वापस बुला लिया। अभी सफल होने के कारण उसे 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके अपने लोक को स्थिर करने की आवश्यकता थी। शार्दुल स्वाभाविक रूप से विराट के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि जैसे ही विराट और शार्दुल ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया, हरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी और नन्ही चिड़िया नीलिमा भी भागते हुए अंदर आ गई। अरे मूर्ख बाघ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नन्ही चिड़िया नीलिमा शार्दुल को वहां देखकर हैरान रह गई। क्या यह मूर्ख बाघ आमतौर पर दानव नाशक नगर में नहीं रहता था? वह द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद दानव नाशक नगर क्यों नहीं गया, बल्कि यहाँ लौट आया? अगर तुम यहाँ वापस आ सकती हो तो मेरे यहाँ आने में इतना अजीब क्या है? शार्दुल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यह कहकर शार्दुल ने नन्ही चिड़िया नीलिमा को नजरअंदाज कर दिया और साधना करने के लिए सीधे 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में चला गया। भले ही शार्दुल ने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था और उसकी त्वचा मोटी थी, लेकिन 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश करते समय वह अपना मुंह बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। यहां स्थापित किया गया 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह वह सरलीकृत संस्करण नहीं था जिसे विराट ने बैंगनी तलवार संप्रदाय में स्थापित किया था, बल्कि पूर्ण संस्करण था। अतुलनीय रूप से तेज तलवार के संकल्प को शार्दुल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी कुछ हद तक बर्दाश्त करने में असमर्थ महसूस किया। हालांकि नन्ही चिड़िया नीलिमा के सामने शार्दुल बहुत कायर नहीं दिखना चाहता था और हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसलिए दर्दनाक दर्द होने पर भी शार्दुल ने एक आह तक नहीं निकाली। नन्ही चिड़िया नीलिमा ने शार्दुल को ध्यान से देखा। वह उसे किसी भी पल 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर छलांग लगाते हुए देखने के लिए उत्सुक थी। आखिरकार उसने पहले भी 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभावों का अनुभव किया था और जानती थी कि पूर्ण संस्करण वास्तव में कितना भयानक है। हालांकि अंत में नन्ही चिड़िया नीलिमा को अभी भी निराशा ही हाथ लगी। उसने काफी देर तक शार्दुल को घूर कर देखा, लेकिन उसे 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर छलांग लगाते नहीं देखा। यह देखकर नन्ही चिड़िया नीलिमा थोड़ी हताश महसूस किए बिना नहीं रह सकी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वह इस मूर्ख बाघ का मुकाबला नहीं कर सकती? जैसे ही नन्ही चिड़िया नीलिमा हताश महसूस कर रही थी, अचानक उसे दूर नाग दंत चावल के खेत में पानी देते हुए 2 छोटी आकृतियों की झलक दिखाई दी। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से नीले वस्त्रधारी बालक था और दूसरी 11 या 12 साल की लड़की थी। अरे क्या वह छोटी बच्ची आभा नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? नन्ही चिड़िया नीलिमा यह देखकर हैरान रह गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वहां उड़ गई। छोटी बच्ची आभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नन्ही चिड़िया नीलिमा छोटी बच्ची आभा के पास उड़कर गई और उत्सुकता से पूछा, अरे बहन नीलिमा, तुम भी यहाँ हो? छोटी बच्ची आभा ने आवाज सुनी, ऊपर देखा और नन्ही चिड़िया नीलिमा को देखकर तुरंत खुशी से बोल पड़ी। छोटी बच्ची आभा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नन्ही चिड़िया नीलिमा ने पूछा। विराट ने मुझे अंदर आने दिया, इसलिए मैं भी अंदर आ गई। छोटी बच्ची आभा ने कहा। तो फिर तुम अपने आभा धाम वापस नहीं जाओगी? नन्ही चिड़िया नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा। छोटी बच्ची आभा आमतौर पर ज्यादातर समय आभा धाम में ही रहती थी। हालांकि वह कभी कभार उसके और माया के साथ खेलने के लिए दक्षिणी महाद्वीप भाग जाती थी, लेकिन ज्यादातर समय वह और माया ही उसके साथ खेलने के लिए आभा धाम में प्रवेश करते थे। यही आभा धाम है। अब मैं आभा धाम में विलीन हो गई हूँ। छोटी बच्ची आभा ने कहा। अब मैं आभा धाम को अपने शरीर के रूप में उपयोग कर सकती हूँ और मैं आभा धाम छोड़ भी सकती हूँ। तुम ऐसा कर सकती हो? छोटी बच्ची आभा की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया नीलिमा उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह से किया जा सकता है। विराट के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उसने आभा धाम को अपनी जन्मजात वस्तु में परिष्कृत कर दिया। वह तो पहले आभा धाम को अपने पेट में डालना चाहता था, लेकिन मुझे घर जाने पर उसके पेट में रेंगना पसंद नहीं है, इसलिए उसने आभा धाम को यहाँ रख दिया। फिर नाग ने मुझे अपनी साधना विधि सिखाई जिससे मैं आभा धाम के साथ विलीन और रूप में उपयोग कर सकता। आभा ने कहा, इस टूटी तलवार ने तुम्हें अपनी साधना विधि सिखाई? क्या वह सच में इतना दयालु है? यह सुनकर नन्ही चिड़िया नीलिमा संदेहपूर्वक दिखी और कहा, तलवार बहुत बुरी है, इसके बहकावे में मत आना। मूर्ख चिड़िया, तुम इस छोटी बच्ची के सामने मेरे बारे में बुरा भला कह रही हो। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ अपना हिसाब चुकता नहीं किया है और अब तुम यहाँ दरार डालने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम पिटना चाहती हो? नन्ही चिड़िया नीलिमा की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक ने गुस्से से कहा, इस छोटी मूर्ख की उसके परमपिता नाग के बारे में ऐसा बुरा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा कि वह डींगे मारने के अलावा किसी काम का नहीं है और यह कि वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर है, जिसे तलवार संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति आसानी से हरा सकता है। वह इस छोटी बच्ची को इतना बेवकूफ बनाने में भी कामयाब रही कि वह उस पर हमला करने की हिम्मत करने लगी। अब वह उसके मुंह पर बुरा भला कहने की हिम्मत कर रही है। यह छोटी मूर्ख सच में बहुत घमंडी है। क्या वह सच में सोचती है कि वह परमपिता नाग मिट्टी का बना है? उसे आखिरकार एक छोटी अनुयायी मिली है और वह इस छोटी मूर्ख को उसे फिर से अपने बहकावे में नहीं आने दे सकता। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर करने के लिए कुछ बेहतर न होने के कारण छोटी बच्ची आभा आसानी से उसकी छोटी अनुयायी बनने के लिए राजी हो गई थी और नागदंत चावल के खेतों के प्रबंधन में उसकी मदद करने लगी। अब जब अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में विराट के नागदंत चावल की खेती का क्षेत्र फैल रहा है,
तो उसे इन खेतों के प्रबंधन में अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की आवश्यकता है, जिससे उसका सामान्य साधना का समय काफी कम हो गया है। मूल रूप से इन नागदंत चावल के खेतों का प्रबंधन शार्दूल और विशाल कछुआ करते थे, लेकिन अब शार्दूल और विशाल कछुआ अक्सर घर से दूर रहते हैं, अपना अधिकांश समय बाहर बिताते हैं। स्वाभाविक रूप से विराट ने नागदंत चावल के खेतों और औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों के प्रबंधन का काम उस पर डाल दिया है। उसे पराक्रमी नाग पाताल दिव्य तलवार को खेती के काम में लगाए जाने पर बहुत अपमानित महसूस हुआ। हालांकि उसने विराट के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा यदि विराट उसके संसाधनों की आपूर्ति रोक देता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। अब छोटी बच्ची आभा के आने से उसे आखिरकार सहायता के लिए एक छोटी अनुयायी मिल गई है। हालांकि आभा थोड़ी भुलक्कड़ है, लेकिन वह आज्ञाकारी और मेहनती है। वह उससे जो भी करने को कहता है वह करती है। उसके समझाने पर छोटी बच्ची आभा ने जल्दी ही नागदंत चावल के खेतों और औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों के प्रबंधन में मुख्य शक्ति के रूप में उसकी जगह ले ली। उसे केवल यह बताने की आवश्यकता है कि इसे कैसे करना है। ऐसी मेहनती और आज्ञाकारी छोटी अनुयायी का मिलना दुर्लभ है, जो उसके लिए कड़ी मेहनत भी कर सके। नीले वस्त्रधारी बालक इस छोटी अनुयायी को फिर से उस मूर्ख चिड़िया द्वारा बेवकूफ बनने नहीं देने वाला था। अगर मूर्ख चिड़िया ने ऐसा करने की हिम्मत की तो वह पीछे नहीं हटेगा। भले ही विराट उसकी रक्षा कर रहा हो, वह उस मूर्ख चिड़िया की अच्छी तरह पिटाई करेगा। टूटी तलवार, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? यह युवती आसानी से डरने वाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोटी बच्ची आभा को नुकसान पहुंचाने बिल्कुल नहीं दूंगी, नन्ही चिड़िया नीलिमा ने धार्मिकता से कहा। धत तेरे की, मूर्ख चिड़िया, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं इस छोटी बच्ची को कैसे नुकसान पहुंचा रहा हूं? मेरे कौशल ऐसे हैं जिनके लिए वे प्रसिद्ध गुरु भी भीख मांगेंगे, और मैंने उन्हें सिखाया है। ये उसे नुकसान पहुंचाना कैसे हुआ? नीले वस्त्रधारी बालक ने चेहरा सिकोड़ते हुए कहा। तुम इतने दयालु हो, कौन जानता है कि तुम अपने मन में क्या दुष्ट विचार पाल रहे हो? नन्ही चिड़िया नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। यह नाग को ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? यह विद्या मुझे विराट ने सिखाई है। दोनों को बहस करते देख छोटी बच्ची आभा खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। क्या विराट ने उसे तुम्हें सिखाने के लिए कहा था? नन्ही चिड़िया नीलिमा अचंभित रह गई, फिर मुंह फुलाकर बोली। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे पता था। यह टूटी तलवार इतनी दयालु कब हो गई जो स्वेच्छा से ऐसा कर रही है? छोटी बच्ची आभा, तुम्हें इस टूटी तलवार से सावधान रहना होगा। वह अच्छा इंसान नहीं है। उसे तुम्हें बेचने मत देना, और फिर उसके लिए पैसे भी मत गिनना। नन्ही चिड़िया नीलिमा ने छोटी बच्ची आभा को फिर से याद दिलाया। मूर्ख चिड़िया, अगर तुम यहां इसी तरह बकवास करती रही तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। नीले वस्त्रधारी बालक अब और खुद को रोक नहीं पाया और क्रोधित होकर बोला। एक ऐसे स्थानिक मार्ग की लागत जिसे स्थायी रूप से तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के गुजरने के लिए स्थिर किया गया हो, एक अस्थायी रूप से स्थिर किए गए द्वितीय विपत्ति लोक के मार्ग की लागत से कहीं अधिक थी। यह मामला उनके अपने महत्वपूर्ण हितों से जुड़ा था, जिसने कुछ प्रमुखों को झिझकने पर मजबूर रखा। और फिर वह और नन्ही नीली चिड़िया व्यूह से बाहर चले गए। जब वे व्यूह से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि पूरा स्थानांतरण व्यूह गायब हो गया था। अगर स्थान ताबीज न होता तो स्थानांतरण व्यूह को फिर से ढूंढना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन होता। जंगल से बाहर निकलने के बाद दोनों इधर उधर भटकने लगे। जल्द ही उन्होंने शानदार सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की खोज की। यह तो सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र है। नन्ही नीली चिड़िया ने शहर के द्वार के ऊपर 4 विशाल अक्षरों को देखकर आश्चर्य में कहा। वह गार्गी से जानती थी कि सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का स्थान था। क्या यह श्वेत हिम महाद्वीप हो सकता है? माया की आंखें शहर के द्वार के ऊपर के 4 अक्षरों को देखकर चमक उठी। बहुत संभव है, नन्ही नीली चिड़िया ने सहमति में सिर हिलाया। उस दुष्ट विराट ने मुझसे वादा किया था कि श्वेत हिम महाद्वीप पहुंचते ही वह मुझे लेने आएगा, लेकिन उसने अभी तक अपना वादा नहीं निभाया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। फिर दोनों ने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में प्रवेश किया और चारों ओर घूमने लगे। यह सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र कितना जीवंत है। कुछ देर घूमने के बाद माया ने विस्मय से कहा। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने इतना शानदार और हलचल भरा शहर देखा था। यहां तक कि शक्ति सिंधु महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत शहर भी इस सुवर्ण भूमि नगर की तुलना में फीका था। दूसरी ओर नन्ही नीली चिड़िया ने इस दृश्य पर ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। नील पक्षी कबीले की छोटी राजकुमारी के रूप में उसने हर तरह की चीजें देखी थीं। हालांकि यह शहर जीवंत था, लेकिन यह उन दृश्यों की तुलना में फीका था जो उसने पहले देखे थे। दोनों शहर में घूमे, सूक्ष्मता से विभिन्न चीजों के बारे में पूछताछ की, और अंततः पता चला कि यह वास्तव में श्वेत हिम महाद्वीप था। वह दुष्ट विराट, उसने स्पष्ट रूप से बहुत पहले श्वेत हिम महाद्वीप के लिए एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। नन्ही नीली चिड़िया ने गुस्से से कहा। बिल्कुल, वह विराट सच में एक दुष्ट है। काश मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पीट पाती। माया ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बेशक वह सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रही थी। वास्तव में उसमें विराट पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं थी। शुरुआत में जब वह विराट के साथ गई थी तो वह निडर थी और उसका स्वभाव जिद्दी था, लेकिन उसके द्वारा कुछ बार अनुशासित किए जाने के बाद वह बहुत अधिक विनम्र हो गई थी। अब भले ही विराट उसके सामने पूरी तरह से शक्तिहीन हो, वह उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। विराट द्वारा अनुशासित किए जाने के उन कुछ मौकों ने उसके दिल में एक गहरी छाया छोड़ दी थी। वैसे माया, क्या तुम्हें सप्त खड्ग अमर भवन में हमारी योजना याद है? नन्ही नीली चिड़िया ने अचानक पूछा। योजना? कौन सी योजना? माया अवाक रह गई और उसने उलझन में पूछा। क्या वो दवाइयां और ताबीज जो विराट ने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को बेचे थे बहुत लोकप्रिय नहीं थे? अब जब हम श्वेत हिम महाद्वीप आ गए हैं तो क्या यह हमारी मूल योजना को साकार करने का सही अवसर नहीं है? नन्ही नीली चिड़िया ने उत्साह से कहा। नन्ही नीली चिड़िया की बातें सुनकर माया को अचानक वह योजना याद आ गई जिस पर उन्होंने सप्त खड्ग अमर भवन में चर्चा की थी। वे विराट के फलते फूलते व्यापार से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या करती थीं, जिसमें वह श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को गोलियां और ताबीज बेचकर भाग्य कमा रहा था। दुर्भाग्य से उनमें विराट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के साहस की कमी थी, लेकिन अब श्वेत हिम महाद्वीप एक अछूता बाजार था। यहाँ गोलियां और ताबीज बेचना विराट का व्यवसाय चुराना नहीं माना जाएगा, और भले ही उसे बाद में इसका पता चल जाए, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा विचार है। उनकी भव्य योजना को याद करते हुए माया की आंखें चमक उठीं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले हमें श्वेत हिम महाद्वीप के लिए अपने मार्ग की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? नन्ही नीली चिड़िया ने उलझन में पूछा। नीलिमा, इसके बारे में सोचो। श्वेत हिम महाद्वीप के लिए वह अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह विराट द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त रूप से 1 या 2 बार इसका उपयोग करना ठीक है, लेकिन अगर हम इसे बहुत बार उपयोग करते हैं तो विराट को अनिवार्य रूप से पता चल जाएगा। उस समय न केवल हमारी योजना सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगी, बल्कि शायद हमें उसके द्वारा कड़ी सजा भी दी जाएगी। इसलिए हमें श्वेत हिम महाद्वीप के लिए अपना स्वयं का रास्ता चाहिए। माया की आंखें ज्ञान से चमक उठीं, क्योंकि उसने स्पष्टता से बात की। उसके आमतौर पर लापरवाह और स्पष्ट रूप से कम बुद्धि वाले स्वभाव को आपको मूर्ख मत बनने दें। वह केवल तभी ऐसा करती है जब वह विराट के साथ होती है। वह सोचना नहीं चाहती। वास्तव में वह नन्ही नीली चिड़िया जितनी ही चालाक है, खासकर विराट के डर से, वह इस संबंध में लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करती।
तुम्हारा मतलब है हमें अपना स्वयं का अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना चाहिए। नन्ही नीली चिड़िया तुरंत समझ गई। ऐसा नहीं था कि नन्ही नीली चिड़िया के विचार माया जितने गहन नहीं थे। बात बस इतनी थी कि वह विराट से उतनी नहीं डरती थी जितनी माया डरती थी। माया क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन गरिमा का भी नियंत्रण था। जब विराट उसे दंडित करना चाहता था तो वह अक्सर उसे उसकी बहन गरिमा को सौंप देता था और उसे यंत्र व्यूह कार्यशाला में बंद कर देता था, उसे बाहर नहीं जाने देता था। विराट द्वारा इस तरह से कुछ बार दंडित किए जाने के बाद माया विराट से बहुत डरने लगी थी। वह विराट से मार खाना पसंद करेगी, लेकिन यह नहीं चाहेगी कि विराट उसे उसकी बहन गरिमा की देखरेख में सौंप दे। आखिरकार जब विराट ने उसे एकांत कारावास में बंद किया तो उसने विरोध करने की हिम्मत की, लेकिन जब उसे गरिमा का सामना करना पड़ा तो उसमें जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बहन को नाराज नहीं करना चाहती थी। अपनी बहन के लिए माया के दिल में गहरा सम्मान और प्यार था। हालांकि अब गरिमा की ताकत उससे बहुत कम थी, लेकिन यह उसके दिल में गरिमा के महत्व को नहीं बदल सकता था। गरिमा के इस रिश्ते के नियंत्रण के साथ माया अपने कार्यों में अधिक ढीठ होने की हिम्मत नहीं करती थी। और नन्ही नीली चिड़िया अलग थी। वह पूरे तलवार संप्रदाय में व्यावहारिक रूप से बेलगाम थी। विराट के अलावा कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसके अलावा अब उसके पास चंपा का समर्थन था और दिव्य पवन महल की स्वामिनी के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे। विशेष रूप से उसका सबसे बड़ा सहारा था विराट की मां मीरा। नन्ही नीली चिड़िया के दिव्य पवन महल की स्वामिनी के साथ अच्छे संबंध थे और मीरा के साथ तो और भी बेहतर। अगर उसे विराट द्वारा अनुशासित नहीं किया गया होता तो वह लगभग मीरा के साथ बहनों की तरह करीब होती। हालांकि एक बार जब उसने मीरा को दीदी मीरा कहा तो विराट ने उसे सुन लिया और उसे कड़ी फटकार लगाई, इसलिए उसने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हालांकि उसने फिर से इतनी ढिठाई से मीरा को दीदी मीरा कहने की हिम्मत नहीं की, यह इस तथ्य को नहीं बदल सका कि उसका मीरा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। इस रिश्ते के साथ नन्ही नीली चिड़िया अविश्वसनीय रूप से आश्वस्त थी। अगर विराट ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया तो वह उसे डराने के लिए अपने सबसे बड़े सहारे का भी आह्वान कर सकती थी। इसलिए नन्ही नीली चिड़िया विराट से बिल्कुल नहीं डरती थी और उसने कई अन्य चीजों पर विचार नहीं किया था। अब जब माया ने इस मुद्दे को उठाया था तो नन्ही नीली चिड़िया जल्दी से उसका मतलब समझ गई। ये अच्छा है, अब जब हमारे पास श्वेत हिम महाद्वीप से आने जाने के लिए हमारा अपना अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यू है तो हम यहां आने पर विराट द्वारा खोजे जाने के बारे में इतने चिंतित नहीं होंगे, माया ने कहा। हाँ, तुम्हारा विचार वास्तव में एक समझदारी भरा है। नन्ही नीली चिड़िया ने सहमति में सिर हिलाया। तो चलो इसे तुरंत शुरू करते हैं। फिर वे सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र से निकल गए और अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर स्थानांतरण व्यूह के पास वान्या उत्सुकता से नन्ही नीली चिड़िया और माया की वापसी का इंतजार कर रही थी। तीनों में से वान्या विराट द्वारा खोजे जाने से सबसे ज्यादा डरती थी। हालांकि विराट आमतौर पर उस पर प्यार लुटाता था, लेकिन वह उसके अनुशासन के साथ भी उतना ही सख्त था। अगर वह गलती करती थी तो विराट उसे बेरहमी से दंडित करता था। दरअसल पीटे जाने से वान्या को सबसे ज्यादा डर नहीं लगता था। उसे सबसे ज्यादा डर विराट द्वारा उसे यामिनी को सौंपने और उचित निगरानी के लिए छोड़े जाने से लगता था। उसे नियंत्रित करने का यामिनी का सबसे आम तरीका उसे अपने पास रखना था, उसे एक पल के लिए भी छोड़ने की अनुमति नहीं देना। वान्या ने उस एहसास का प्रत्यक्ष अनुभव किया था कि वह कितना असहनीय था। जब वह यामिनी के साथ होती थी तो वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती थी, कहीं नहीं जा सकती थी, खेल नहीं सकती थी। और तलवार संप्रदाय के लिए तरह तरह के विविध कार्यों के पहाड़ को संभालने में यामिनी की मदद करनी पड़ती थी। जिस समय उसे पूरे 1 साल तक यामिनी द्वारा इस तरह दंडित किया गया था उसने उसे कुछ मनोवैज्ञानिक आघात छोड़ दिया था। वास्तव में पूरे तलवार संप्रदाय के भीतर जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा डरती थी वह उसके पिता विराट नहीं बल्कि उसकी मां यामिनी थी। जब उसके पिता विराट ने उसे अनुशासित किया तो वह अभी भी मदद मांग सकती थी, जब तक वह अपने दादा सूर्यवीर या अपनी दादी मीरा के पास छिप जाती। विराट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन अगर यामिनी ने उसे अनुशासित किया तो न तो सूर्यवीर और न ही मीरा उसे बचाने के लिए आसानी से कदम उठा सकते थे। कई बार नुकसान उठाने के बाद विराट स्वाभाविक रूप से इस नन्ही बच्ची की चाल समझ गया, इसलिए वह अब शायद ही कभी उसे व्यक्तिगत रूप से अनुशासित करता था। इसके बजाय उसे पकड़ने के बाद अनुशासन के लिए यामिनी को सौंप देता था। दूसरी ओर वान्या इससे पहले कि उसके पिता उसे पकड़ पाते छिपने के लिए अपने दादा दादी के घर भाग जाती थी। यह पिता और पुत्री अक्सर बुद्धि की इस लड़ाई में लगे रहते थे, इसलिए वान्या आमतौर पर अपने दादा सूर्यवीर को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी ताकि अगर वह मुश्किल में पड़े तो वह उसके बचाव में आए। इस समय वान्या ने नन्ही नीली चिड़िया और माया को स्थानांतरण व्यूह से निकलते देखा और अंततः राहत की सांस ली। दीदी नीलिमा, दीदी माया, आप वापस आ गई, मैं अब चलती हूँ, वान्या ने कहा। वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह को बंद करने वाली थी, लेकिन नन्ही नीली चिड़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नन्ही वान्या जल्दी मत करो, मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? वान्या ने पूछा। नन्ही वान्या, इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने में हमारी मदद करो। इस तरह जब हम उनके बीच यात्रा करेंगे तो हमें यहाँ चोरी छिपे अंदर और बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमें तुम्हारे पिता के पता लगाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, नन्ही नीली चिड़िया ने कहा। दीदी नीलिमा, क्या इस तरह का काम उचित है? वान्या ने यह सुनकर हिचकिचाते हुए कहा। वह जानती थी कि यह दीदी नीलिमा भी पूरी तरह से शांतिप्रिय व्यक्ति नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर उसने एक अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने में मदद करने के लिए कहा तो वह किस तरह की मुसीबत खड़ी करेगी। क्या होगा अगर इससे कोई बड़ी आपदा आ जाए? वह परेशानी भरा होगा। अरे नन्ही वान्या, इसमें क्या अनुचित है? हम वहां कुछ बड़ा करने नहीं जा रहे हैं, हम बस कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ गोलियां और ताबीज बेचना चाहते हैं। नन्ही नीली चिड़िया ने स्पष्ट रूप से वान्या की चिंताओं को देखा और जल्दी से समझाया। पैसे कमाना? नन्ही नीली चिड़िया की बातें सुनकर वान्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। अभी पैसे कमाने से ज्यादा उसे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी। उसका वान्या गठबंधन अब काफी बड़ा था और इसका दैनिक खर्च एक बड़ी रकम थी। हालांकि वान्या गठबंधन के कई सदस्य थे जिससे उनके लिए मिशन स्वीकार करना और युद्ध के गुण अर्जित करना आसान हो गया था, लेकिन उनके द्वारा कमाया गया पैसा उनकी कड़ी मेहनत की कमाई थी और वह उसका बहुत अधिक हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अपर्याप्त प्रोत्साहनों के कारण हाल के वर्षों में उसके वान्या गठबंधन का विस्तार काफी धीमा हो गया था। तलवार संप्रदाय के भीतर कई गुट थे जिनमें उसके वान्या गठबंधन, दिव्य पवन महल, जयपाल परिवार, शर्मा परिवार, दांव संघ, शून्य समाधि महाद्वीप, विशाल काय वंश, लोमड़ी वंश, भेड़िया वंश, तेंदुआ वंश और पूर्वी सागर वंश जैसे बड़े गुट शामिल थे। छोटे गुटों में पवनगढ़ अकादमी, रत्न भंडार संप्रदाय, स्वर लहरी आश्रम, चंद्रल राजवंश, गांवहर राजवंश, जशपुर राजवंश, दक्षिणी महाद्वीप गठबंधन और पवनगढ़ राजवंश शामिल थे। ये बड़े और छोटे गुट अपने स्वयं के विकास के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा करते थे। दूसरों को अपने गुट की ओर आकर्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक यह था कि कौन सा गुट आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली था और उच्च लाभ प्रदान कर सकता था। वान्या गठबंधन की सर्वोच्च नेता के रूप में वान्या लगातार इस बात पर अपना दिमाग लगा रही थी कि धन कैसे जुटाया जाए। अब नन्ही नीली चिड़िया को यह कहते हुए सुनकर कि वे पैसे कमाने के लिए गोलियां और ताबीज बेचने उस महाद्वीप पर जा रहे हैं, वह कैसे प्रलोभित नहीं हो सकती थी। दीदी नीलिमा,
क्या आप सच में पैसे कमाने के लिए गोलियां और ताबीज बेचने वहां जा रही हैं? वानिया ने पुष्टि करने के लिए फिर से पूछा। अरे नन्ही वानिया, भला मैं तुमसे इस तरह की बात पर झूठ कैसे बोल सकती हूँ? नन्ही नीली चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। तो दीदी नीलिमा, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हैं? मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ, वानिया ने कहा। तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहती हो? नन्ही नीली चिड़िया अवाक रह गई। हाँ हाँ, मैं भी और पैसे कमाना चाहती हूँ, वानिया ने मुर्गियों के दाना चुगने की तरह अपना सिर हिलाया। ओह, तुम्हें ले जाना ठीक है, लेकिन एक बार जब हम वहां पहुंच जाएं तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, अन्यथा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। नन्ही नीली चिड़िया ने एक पल के लिए सोचा, अपने पंख से अपनी ठुड्डी को टिकाया और अंततः सहमत हो गई। कोई बात नहीं, दीदी नीलिमा जो कहेंगी मैं वही करूंगी, वानिया ने तुरंत सहमति व्यक्त की। ठीक है, चलो व्यू स्थापित करने के लिए जल्दी वहां चलते हैं। अगर हमें देर हो गई और तुम्हारे पिता को पता चल गया तो भयानक होगा, नन्ही नीली चिड़िया ने कहा। ठीक है, वानिया ने जल्दी से उत्तर दिया। फिर उन तीनों ने श्वेत हिम महाद्वीप की यात्रा करने के लिए अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। श्वेत हिम महाद्वीप पर उन्होंने एक एकांत स्थान चुना और अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना शुरू किया। उनके द्वारा स्थापित अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह विराट द्वारा स्थापित किए गए व्यूह से बहुत दूर था। विराट का अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह सुवर्ण भूमि नगर के उत्तर में स्थित था, जबकि उनका चुना हुआ स्थान दक्षिण में था। वहां अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने के बाद तीनों जल्दी से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए। वानिया ने घबराहट में केंद्रीय स्थानांतरण बिंदु पर अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह को बंद कर दिया। अंततः राहत की एक लंबी सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अपने पिता विराट की पीठ पीछे इस तरह का गुप्त काम करने से वानिया पर भारी दबाव पड़ा था। अब जब वे वापस आ गए हैं और विराट को पता नहीं चला है कि उन्होंने क्या किया है, तो स्वाभाविक रूप से वानिया को राहत महसूस होती है। आगे हमें शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक और अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह लैंडिंग बिंदु स्थापित करने की आवश्यकता है। दीदी नीलिमा, दीदी माया, आपको क्या लगता है कि हमें इसे कहां स्थापित करना चाहिए? वानिया ने नन्ही नीली चिड़िया और माया को देखते हुए पूछा। हम चलो उत्तरी महाद्वीप चुनते हैं, नन्ही नीली चिड़िया ने एक पल के लिए सोचा और कहा। उत्तरी महाद्वीप दक्षिणी महाद्वीप से सबसे दूर है और इसका स्थान दूरस्थ है, इसलिए यह विराट का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। इसके अलावा उत्तरी महाद्वीप में वे दानव मुझसे काफी डरते हैं, भले ही वे हमें खोज लें, वे हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो उत्तरी महाद्वीप चुनते हैं, वानिया ने सिर हिलाया। तुरंत वे उत्तरी महाद्वीप की ओर भागे, एक अत्यंत दूरस्थ स्थान चुना और अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना शुरू कर दिया। उनके सभी कार्यों के दौरान विराट ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। तलवार संप्रदाय के अन्य लोगों ने, हालांकि उन्हें तीनों के कार्य कुछ अजीब लगे, हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनमें से कोई भी इन तीनों में से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यहां तक कि सेनापति समीर का काल रात्रि शिविर भी उनके मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता था। समीर को शार्दूल ने पीटा था और उसे नन्ही नीली चिड़िया ने भी पीटा था। उनकी मार से भयभीत होकर समीर ने काल रात्रि शिविर को उनके कार्यों की निगरानी करने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं की। उनके कुकर्मों की रिपोर्ट विराट को देने की तो बात ही छोड़ दें। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि शार्दूल और नन्ही नीली चिड़िया विराट के सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र थे और समीर जानता था कि वे तलवार संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। अन्यथा यदि यह कोई और होता तो उसे कुछ बार पीटना तो दूर, उसके जीवन को खतरे में डालना भी दूर, समीर कभी समझौता नहीं करता। दक्षिणी महाद्वीप विराट के निवास में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर विराट ने शांतिपूर्वक नए खरीदे गए दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को परिष्कृत किया। उसने 1 महीने से कुछ अधिक समय में सभी 26 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। उसकी वर्तमान दिव्य आत्मा की ताकत के साथ द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के जादुई खजानों को परिष्कृत करना आसान था। इन द्वितीय विपत्ति और प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को परिष्कृत करने के बाद विराट ने तुरंत दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के लिए प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया। प्राचीन महाद्वीप के जंगल में पहुंचकर विराट के विचार उद्वेलित हुए और उसके चारों ओर हजारों लंबी तलवार वाले जादुई खजाने तुरंत प्रकट हो गए। विराट के दिव्य चेतना नियंत्रण के तहत 26 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजाने, 216 प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजाने और 7200 अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजाने तेजी से घूमने लगे और अंततः एक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली तलवार व्यूह में विलीन हो गए। तलवार व्यूह से एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार संकल्प निकला, जिससे आसपास के पूरे अंतरिक्ष में स्थानिक लहरें फैल गईं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राचीन महाद्वीप का अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से स्थिर है, इसे हिलाना एक अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी जब विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर को मुक्त किया तो तेज तलवार संकल्प ने आसपास के अंतरिक्ष में लहरें पैदा की, जो दूसरे स्तर की असीम शक्ति को प्रदर्शित करता था। जाओ, विराट चिल्लाया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था क्योंकि उसने दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर को नियंत्रित किया। एक अतुलनीय रूप से भयंकर हमला किया। वूश, तलवार व्यूह से एक भयानक तलवार की रोशनी फूटी जिसने आगे के जंगल को चीर दिया। सिजल सिजल सिजल, जहां से भी वह भयानक तलवार की रोशनी गुजरी वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत पेड़ ऐसे गिरे जैसे कटे हुए टोफू हों। अंततः इस तलवार की रोशनी ने 20 लाख फीट ऊंचे 10 पेड़ों और 10 लाख फीट ऊंचे 30 पेड़ों को काट दिया। इस तलवार की रोशनी की आश्चर्यजनक शक्ति इसी से स्पष्ट थी। विराट हालांकि मौत के समान पीला पड़ गया था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें छलक रही थीं। वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर दिख रहा था। हालांकि दिव्य पंख तलवार व्यूह का दूसरा स्तर अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन इतने शक्तिशाली तलवार व्यूह को नियंत्रित करने में आश्चर्यजनक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती थी। इतने जटिल तलवार व्यूह को निष्पादित करने के लिए इन लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को नियंत्रित करने की तो बात ही छोड़ दें, केवल 26 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजानों, 216 प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजानों और 7200 अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को नियंत्रित करने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर भारी बोझ पड़ा। विराट की वर्तमान दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद इस चाल को मुक्त करने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। विराट जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। कुछ हद तक ठीक होने से पहले लंबे समय तक स्वस्थ होने का प्रयास करता रहा। गिरे हुए पेड़ों को देखकर विराट के चेहरे पर राहत के भाव दिखाई दिए। उसने इन दिव्य अस्त्रों और जादुई कलाकृतियों पर जो खर्च किया वह सार्थक था। दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर की शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। इस एक चाल से वह कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मार सकता था। जहां तक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की बात है, यह चाल कुत्तों को मारने जितनी ही आसान होगी।
एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि इस चाल का उपयोग करने से उसकी दिव्य आत्मा की बहुत अधिक शक्ति की खपत होती थी। उसकी वर्तमान दिव्य आत्मा की ताकत के साथ वह अधिक से अधिक केवल एक बार इसका उपयोग कर सकता था। यह चाल संकट में अंतिम हताश उपाय के रूप में उपयुक्त थी, लेकिन एक सामान्य युद्ध पद्धति के रूप में यह कुछ हद तक कम थी। अभी के लिए वह अभी भी सामान्य युद्ध के लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के पहले स्तर पर निर्भर था। दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने सभी कटे हुए पेड़ों को वापस स्थानांतरण व्यूह के लैंडिंग बिंदु पर खींच लिया। उन्हें एक एक करके अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस भेज दिया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने के बाद विराट ने अपनी एकांत साधना जारी रखी। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति और उसके सच्चे सार की शुद्धता दोनों में काफी वृद्धि हुई। स्तर पार करने से पहले उसका मुख्य शरीर मुश्किल से 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को लंबे समय तक सहन कर सकता था, लेकिन स्तर पार करने के बाद विराट इसे बहुत लंबे समय तक सहन कर सकता था। हालांकि वह अभी भी स्वर्ण ड्रैगन अवतार या शार्दूल से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन वह इसे नन्ही नीली चिड़िया की तुलना में अधिक समय तक सहन कर सकता था। वह नासमझ चिड़िया हार मानने से पहले 1 महीने तक की साधना भी नहीं कर पाई और अब कहीं खेलने गई है। उसका कभी भी शार्दूल से आगे निकलना महज एक सपना है। विराट इस बात से अनजान था कि नन्ही नीली चिड़िया गोलियां बेचने के लिए माया और अपनी बेटी वानिया के साथ गुप्त रूप से श्वेत हिम महाद्वीप की यात्रा कर रही थी। इस दौरान वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांत साधना में था। बाहर क्या हो रहा था इससे पूरी तरह अनजान था, और इसलिए विराट का मुख्य शरीर स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल ने बारी बारी से 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर साधना की। व्यूह के तलवार संकल्प की भयानक तपती शक्ति के तहत उनके साधना स्तर अकल्पनीय गति से स्थिर होने लगे। उनकी साधना की गति भी तेजी से बढ़ी। जैसे जैसे वे साधना करते गए 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पेड़ कम होने लगे और धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। यह इसलिए था क्योंकि इन पेड़ों के भीतर की ऊर्जा व्यूह के माध्यम से उनके शरीर में लगातार प्रवेश कर रही थी, और इस निरंतर खपत के साथ पेड़ स्वाभाविक रूप से सिकुड़ गए। ये देखकर विराट ने तुरंत एक और 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया। उसके मुख्य शरीर और स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक का उपयोग किया, जबकि शार्दूल ने एक अलग का उपयोग किया। उन्हें अलग अलग उपयोग करके पेड़ों की बहुत धीमी गति से खपत हुई, जिससे उन्हें लगातार बदलने की परेशानी से बचाया जा सका। जबकि विराट और शार्दूल लगन से साधना कर रहे थे, हरे वस्त्रधारी बालक ने नन्ही बच्ची आभा को पूरी तरह से जीत लिया था और उसे अपना अनुयायी बना लिया था। उसने अनिवार्य रूप से नागदंत चावल के खेतों और औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों के प्रबंधन को उसे सौंप दिया था, जिसकी वह पहले देख रेख करता था। इस बीच वह खुद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से तारकीय प्रकाश को साधना के लिए पागलों की तरह अवशोषित कर रहा था। अपनी रिकवरी को तेज करने के लिए जादुई खजानों के टुकड़ों को लगातार निगल रहा था। विराट और शार्दूल के विकास की दर बहुत तेज थी, जिससे हरे वस्त्रधारी बालक पर भारी दबाव पड़ रहा था। यदि उसने जल्दी से साधना नहीं की और अपनी ताकत वापस नहीं पाई तो उसे डर था कि एक दिन वह विराट को भी नहीं हरा पाएगा। दक्षिणी महाद्वीप। विराट का निवास अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर। विराट ने शांतिपूर्वक नए खरीदे गए दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार वाले जादुई खजाने को परिष्कृत किया। विराट ने 1 महीने से कुछ अधिक समय में सभी 26 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। उसकी वर्तमान दिव्य आत्मा की ताकत के साथ द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के जादुई खजानों को परिष्कृत करना आसान था। इन द्वितीय विपत्ति और प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारों को परिष्कृत करने के बाद विराट ने तुरंत दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के लिए प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया। प्राचीन महाद्वीप के जंगल में पहुंचकर विराट के विचार उद्वेलित हुए और उसके चारों ओर हजारों लंबी तलवारें तुरंत प्रकट हो गईं। विराट के दिव्य चेतना नियंत्रण के तहत 26 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 216 प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें और 7200 अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें तेजी से घूमने लगीं। अंततः एक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली तलवार व्यूह में विलीन हो गई। इस व्यूह से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार संकल्प निकला, जिससे आसपास के पूरे अंतरिक्ष में स्थानिक लहरें फैल गईं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन महाद्वीप का अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से स्थिर है। इसे हिलाना एक अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी जब विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर को मुक्त किया तो तेज तलवार संकल्प ने आसपास के अंतरिक्ष में लहरें पैदा की, जो इस दूसरे स्तर की असीम शक्ति को प्रदर्शित करता था। जाओ! विराट चिल्लाया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, क्योंकि उसने दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर को नियंत्रित किया। एक अतुलनीय रूप से भयंकर हमला किया। वुश! तलवार व्यूह से एक भयानक तलवार की रोशनी फूटी, जिसने आगे के जंगल को चीर दिया। सिजल सिजल सिजल! जहां से भी वह भयानक तलवार की रोशनी गुजरी, वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत पेड़ ऐसे गिरे जैसे कटे हुए टोफू हों। अंततः इस तलवार की रोशनी ने 20 लाख फीट ऊंचे 10 पेड़ों और 10 लाख फीट ऊंचे 30 पेड़ों को काट दिया। इस तलवार की रोशनी की आश्चर्यजनक शक्ति इसी से स्पष्ट थी। विराट हालांकि मौत के समान पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें छलक रही थीं। वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर दिख रहा था। हालांकि दिव्य पंख तलवार व्यूह का दूसरा स्तर अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन इतने शक्तिशाली तलवार व्यूह को नियंत्रित करने में आश्चर्यजनक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती थी। इतने जटिल तलवार व्यूह को निष्पादित करने के लिए इन लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को नियंत्रित करने की तो बात ही छोड़ दें। केवल 26 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजानों, 216 प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजानों और 7200 अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को नियंत्रित करने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर भारी बोझ पड़ा। विराट की वर्तमान दुर्जेय आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद इस चाल को मुक्त करने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। विराट जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। कुछ हद तक ठीक होने से पहले लंबे समय तक स्वस्थ होने का प्रयास करता रहा। गिरे हुए पेड़ों को देखकर विराट के चेहरे पर राहत के भाव दिखाई दिए। उसने इन दिव्य अस्त्रों और जादुई कलाकृतियों पर जो खर्च किया वह सार्थक था। दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर की शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। इस एक चाल से वह कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मार सकता था। जहां तक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की बात है, यह चाल कुत्तों को मारने जितनी ही आसान होगी। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि इस चाल का उपयोग करने से उसकी दिव्य आत्मा की बहुत अधिक शक्ति की खपत होती थी। उसकी वर्तमान दिव्य आत्मा की ताकत के साथ वह अधिक से अधिक केवल एक बार इसका उपयोग कर सकता था। यह चाल संकट में अंतिम हताश उपाय के रूप में उपयुक्त थी, लेकिन एक सामान्य युद्ध पद्धति के रूप में यह कुछ हद तक कम थी। अभी के लिए वह अभी भी सामान्य युद्ध के लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के पहले स्तर पर निर्भर था। दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने सभी कटे हुए पेड़ों को वापस स्थानांतरण व्यूह के लैंडिंग बिंदु पर खींच लिया। उन्हें एक एक करके अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस भेज दिया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने के बाद
विराट ने अपनी एकांत साधना जारी रखी। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति और उसके सच्चे सार की शुद्धता दोनों में काफी वृद्धि हुई। स्तर पार करने से पहले उसका मुख्य शरीर मुश्किल से 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को लंबे समय तक सहन कर सकता था, लेकिन स्तर पार करने के बाद विराट इसे बहुत लंबे समय तक सहन कर सकता था। हालांकि वह अभी भी स्वर्ण ड्रैगन अवतार या शार्दूल से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन वह इसे नन्ही नीली चिड़िया की तुलना में अधिक समय तक सहन कर सकता था। वह नासमझ चिड़िया हार मानने से पहले 1 महीने तक की साधना भी नहीं कर पाई और अब कहीं खेलने गई है। उसका कभी भी शार्दूल से आगे निकलना महज एक सपना है। विराट इस बात से अनजान था कि नन्ही नीली चिड़िया गोलियां बेचने के लिए माया और अपनी बेटी वान्या के साथ गुप्त रूप से श्वेत हिम महाद्वीप की यात्रा कर रही थी। इस दौरान वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांत साधना में था। बाहर क्या हो रहा था इससे पूरी तरह अनजान था और इसलिए विराट का मुख्य शरीर स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल ने बारी बारी से 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर साधना की। व्यूह के तलवार संकल्प की भयानक तप्ती शक्ति के तहत उनके साधना स्तर अकल्पनीय गति से स्थिर होने लगे। उनकी साधना की गति भी तेजी से बढ़ी। जैसे जैसे वे साधना करते गए 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पेड़ कम होने लगे और धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। यह इसलिए था क्योंकि यह प्रकाश को पागलों की तरह सोख रहा था और अपनी शक्ति को तेजी से वापस पाने के लिए जादुई खजानों के टुकड़ों को लगातार निगल रहा था। विराट और शार्दूल के विकास की गति बहुत तेज थी, जिससे हरे वस्त्रधारी बालक पर भारी दबाव पड़ रहा था। यदि उसने अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए जल्दी से साधना नहीं की तो उसे डर था कि एक दिन वह विराट को भी हरा नहीं पाएगा। श्वेत हिम महाद्वीप, सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र, सभी प्रकार की दुकानों से सजी एक हलचल भरी सड़क। कुछ दुकानें जादुई गोलियों की विशेषज्ञ थीं, तो कुछ आध्यात्मिक ताबीज, जादुई हथियारों, पुतलों और विभिन्न सामग्रियों की खरीद बिक्री का काम करती थीं। इन बड़ी दुकानों के अलावा कुछ योद्धाओं ने सड़क के किनारे अपने छोटे मोटे स्टॉल लगा रखे थे। बड़ी दुकानों की तरह इनके पास कोई पक्की जगह नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनका व्यापार उतना बड़ा नहीं था, लेकिन भीड़ और लोकप्रियता के मामले में वे जरा भी पीछे नहीं थे। बड़ी दुकानों का संचालन बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन उनकी कीमतें भी अक्सर बहुत अधिक होती थीं। वहीं ये छोटे स्टॉल सस्ते और मोलभाव के लिए बेहतर थे। इन सभी स्टॉलों में से एक स्टॉल विशेष रूप से लोकप्रिय था, जो बड़ी दुकानों की तुलना में कई गुना अधिक भीड़ खींच रहा था। बड़ी संख्या में योद्धा इस स्टॉल के चारों ओर उमड़ पड़े थे। मुझे 10 शीर्ष श्रेणी की नवजीवन संजीवनी गोलियां दो। मुझे 20 पुनः शक्ति गोलियां चाहिए और वे सभी शीर्ष श्रेणी की जन्मजात होनी चाहिए। आध्यात्मिक ताबीज, मुझे आध्यात्मिक ताबीज चाहिए। हाँ, वही जो सुनहरी ढाल की छाया बना सकता है। मुझे 10 दो, जल्दी करो। अरे क्या तुम्हें पहले आओ, पहले पाओ के बारे में कुछ नहीं पता? मैं यहाँ पहले आया था। यदि तुम्हें आध्यात्मिक ताबीज खरीदने हैं तो लाइन में लगो। सत्यानाश हो, तुम धक्का क्यों दे रहे हो? एक बार और धक्का दिया तो कसम से जान से मार दूंगा। लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। यह क्या तमाशा है? इस हंगामे में कोई कुछ नहीं खरीद पाएगा। इस स्टॉल के सामने भारी संख्या में योद्धाओं की भीड़ जमा थी, जिससे वहां भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। यह स्टॉल स्वाभाविक रूप से नीलिमा, माया और वान्या ने लगाया था। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र पहुंचने और कुछ छानबीन करने के बाद उन तीनों ने तय किया था कि वे पहले एक स्टॉल लगाकर शुरुआत करेंगी और एक बार नाम बन जाने के बाद एक बड़ी दुकान खोलेंगी। वे तीनों अभी अभी सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र आई थीं और इस जगह से अनजान थीं, इसलिए उनके लिए तुरंत दूसरों को यह विश्वास दिलाना असंभव था कि उनका सामान असली और भरोसेमंद है। लेकिन नीलिमा, माया और वान्या के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। ये तीनों बेहद चतुर थीं, विशेष रूप से वान्या, जिसे विराट की बुद्धिमत्ता पूरी तरह से विरासत में मिली थी। कुछ ही पलों के विचार में उसके दिमाग में दर्जनों विचार कौंध गए। उसने अपने विचार रखे और नीलिमा तथा माया के साथ चर्चा करने के बाद अंततः उन्होंने एक योजना पक्की कर ली। नीलिमा ने सबसे पहले मानव रूप धारण किया, फिर अपने रूप और अपनी साधना की आभा को बदलने के लिए एक रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग किया। माया ने भी ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद उन दोनों ने एक बहुत ही व्यस्त सड़क चुनी और आपस में लड़ने का नाटक करने लगी। बेशक वे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके नहीं लड़ रही थीं। उनका उद्देश्य केवल अपने ताबीजों के प्रभाव को प्रदर्शित करना था। इसलिए उनकी लड़ाई मार्शल आर्ट्स की लड़ाई से ज्यादा ताबीजों की लड़ाई थी। लड़ाई के दौरान दोनों ने कई तरह के ताबीजों का इस्तेमाल किया। महास्वर्ण कवच ताबीज, नव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज, नाग प्रस्थान अग्नि ताबीज, हिम आत्मा ताबीज। इन ताबीजों की भारी संख्या और जटिलता ने देखने वालों को चकाचौंध कर दिया और उनके प्रभाव वास्तव में आंखें खोलने वाले थे। अंततः माया ने हारने का नाटक किया और वहां से भाग खड़ी हुई। इस बीच नीलिमा सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग यह पूछे बिना नहीं रह सके कि उसने वे ताबीज कहां से खरीदे थे। नीलिमा ने पहले तो हिचकिचाने का नाटक किया, लेकिन बार बार पूछे जाने पर उसने झिझकते हुए उस जगह का पता बता दिया। इसी बीच वान्या ने पहले ही एक दूसरी सड़क पर अपना स्टॉल लगा लिया था और ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। नीलिमा के बताए पते पर चलते हुए कई योद्धा तुरंत वान्या से ताबीज खरीदने पहुंच गए। शुरुआत में बहुत कम लोग ही खरीदारी करने आए। आखिरकार कई लोगों को यह डर था कि यह कोई धोखाधड़ी हो सकती है। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में पिछले कई सालों में अनगिनत बार इस तरह की चालें चली जा चुकी थीं। कुछ लोग तो सिर्फ अपने माल का प्रचार करने के लिए ऐसा करते थे, जो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ अन्य पूरी तरह से ठगी के लिए ऐसा करते थे। वे पहले कुछ असली और अच्छी चीजें दिखाते थे, लेकिन जब बेचने की बारी आती तो वे असली की जगह घटिया माल थमा देते थे। जल्दी से पैसे ऐंठने के बाद वे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाते थे, जिससे पीड़ितों के पास बदला लेने का कोई रास्ता नहीं बचता था। छोटे व्यापारी ही सबसे ज्यादा इस तरह की ठगी करते थे, क्योंकि इन व्यापारियों की कोई लागत नहीं होती थी। वे आसानी से अपना सामान बांधकर गायब हो सकते थे। अगर वे कोई बड़ी रकम ठग लेते तो उनकी किस्मत चमक जाती। इसलिए सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के योद्धा इन व्यापारियों की चालों से काफी सतर्क रहते थे। यही कारण था कि शुरुआत में ज्यादा योद्धा वान्या के पास आध्यात्मिक ताबीज खरीदने नहीं आए। हालांकि जिन योद्धाओं ने ताबीज खरीदे और उनका इस्तेमाल किया, वे उनकी असली ताकत समझ गए और तुरंत और ताबीज खरीदने के लिए लौट आए। लगातार ग्राहकों के वापस आने से वान्या के ताबीजों की ख्याति स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। ताबीजों की मांग बढ़ने के बाद वान्या ने अपनी गोलियां भी बेचना शुरू कर दिया। ताबीजों की प्रसिद्धि के कारण इन योद्धाओं को स्वाभाविक रूप से वान्या की गोलियों की शक्ति पर अटूट विश्वास हो गया। बेशक शुरू में हालांकि उन्हें विश्वास था, फिर भी उन्होंने एक साथ बहुत अधिक खरीदने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इन गोलियों के फायदों का अनुभव करने के बाद वे इसके दीवाने हो गए और खुद को रोक नहीं पाए। इन गोलियों का प्रभाव बहुत ही बेहतरीन था। यह कहा जा सकता था कि पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में समान स्तर की कोई भी अन्य गोली इनकी तुलना नहीं कर सकती थी। यहां तक कि प्रसिद्ध सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल भी वान्या द्वारा बेची जाने वाली गोलियों के प्रभाव के सामने पूरी तरह से फीका पड़ गया था। जैसे जैसे वान्या अधिक से अधिक ताबीज और गोलियां बेचती गई, यह बात तेजी से फैल गई और इन ताबीजों और गोलियों की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई। कुछ ही समय में अनगिनत योद्धा इस स्थान पर उमड़ पड़े, जो वान्या से विभिन्न ताबीज और गोलियां खरीदने के लिए होड़ करने लगे, जिसके कारण आज की यह अविश्वसनीय रूप से हलचल भरी स्थिति पैदा हो गई।
लाइन बनाओ, सब लोग ठीक से लाइन में लगो, धक्का मुक्की मत करो, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारा माल है, जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। यह देखकर कि आध्यात्मिक ताबीज और गोलियां खरीदने वाले योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक हो गई है और जगह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, माया तुरंत व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आई और जोर से चिल्लाई। शुरुआत में माया की चीख पुकार का कोई खास असर नहीं हुआ। कुछ योद्धाओं ने तो जानबूझकर लाइन तोड़ी और हंगामा खड़ा किया। यह देखकर माया गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत उन उपद्रवी योद्धाओं को भीड़ से बाहर खींचा और 2 जोरदार मुक्के मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। माया की इस बेरुखी को देखकर योद्धा आखिरकार शांत हो गए। माया के नियंत्रण में पहले से अस्त व्यस्त लाइन अब व्यवस्थित होने लगी। सफेद आध्यात्मिक पत्थरों को नदी की तरह अपने हाथों में बहते देख नीलिमा, वान्या और माया की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि उनका यह व्यापार इतनी आसानी से चलने वाला नहीं था। उनके इस तेजी से बढ़ते व्यापार ने पूरी सड़क की अन्य दुकानों के व्यापार को अपनी ओर खींच लिया था। अन्य दुकानों और स्टॉलों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ और कई दुकान मालिक इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नीलिमा, वान्या और माया को दोनों हाथों से पैसा छापते देख ये दुकान मालिक ईर्ष्या से जलने लगे। जल्द ही 1 दर्जन से अधिक दुकानों के मालिक एक साथ इकट्ठा हुए और नीलिमा, वान्या और माया से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। इन तीनों औरतों ने आते ही हमारा सारा व्यापार छीन लिया है। यह बहुत ही अपमानजनक है। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी दुकान में केवल 3 आध्यात्मिक ताबीज ही बेचे हैं। एक बड़े हॉल में 1 दर्जन अमीर व्यापारी एक साथ इकट्ठा हुए थे और एक बहुत ही मोटे आदमी ने गुस्से में कहा, तुमने कम से कम 3 आध्यात्मिक ताबीज तो बेचे, जबकि मेरे औषधि भवन ने पिछले कुछ दिनों में एक भी गोली नहीं बेची है। एक लंबे पतले आदमी ने पीले पड़े चेहरे के साथ कहा, सत्यानाश हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा औषधि भवन जल्द ही उनके कारण दिवालिया हो जाएगा। मेरे अस्त्र भवन का भी यही हाल है, एक घनी दाढ़ी वाले हट्टे कट्टे आदमी ने गुस्से में कहा। वे तीनों औरतें जो जादुई हथियार बेचती हैं वे न केवल मेरे अस्त्र भवन से बेहतर गुणवत्ता के हैं बल्कि सस्ते भी हैं। अब मेरे अस्त्र भवन से कोई कुछ क्यों खरीदेगा? अगर वे यहाँ इसी तरह सामान बेचती रहीं तो हम इस सड़क पर व्यापार करने का विचार भूल ही जाएं। संक्षेप में यह स्थिति बिल्कुल नहीं चल सकती। क्या आपके पास कोई अच्छा उपाय है? मोटे आदमी ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डालते हुए पूछा। मेरे विचार में हमें बस किसी को ढूंढकर उन्हें मरवा देना चाहिए, उस लंबे और पतले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। सीधे तौर पर किसी से उन्हें मरवा देना थोड़ा ज्यादा लगता है। दिन दहाड़े किसी की हत्या करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर यह बात हम तक पहुंची तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दाढ़ी वाले उस हट्टे कट्टे आदमी ने कुछ पल विचार किया और कहा, चलो पहले किसी को उन्हें भगाने के लिए ढूंढते हैं। अगर वे भलाई जानती हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो हम उन्हें मार सकते हैं। कुछ चर्चा के बाद उन दर्जन भर लोगों ने आखिरकार नीलिमा, वान्या और माया को पहले वहां से भगाने का फैसला किया। एक हलचल भरी सड़क पर नीलिमा, माया और वान्या खुशी खुशी अपना माल बेच रही थीं। तभी अचानक एक दर्जन हट्टे कट्टे बदमाश खतरनाक अंदाज में उनकी ओर बढ़ने लगे। मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? सत्यानाश हो, क्या तुम अंधे हो? तुम देख रहे हो कि मैं यहां हूं और फिर भी चुपचाप रास्ता नहीं दे रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? ये एक दर्जन हट्टे कट्टे बदमाश नीलिमा, माया और वान्या के स्टॉल पर पहुंचे, भीड़ में घुस गए और गोलियां व ताबीज खरीदने के लिए लाइन में लगे योद्धाओं को धक्का देकर किनारे कर दिया। कुछ योद्धा जो समय पर रास्ता नहीं दे पाए उन्हें इन हट्टे कट्टे बदमाशों ने जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी हड्डियां टूट गईं और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कई योद्धाओं को इन बदमाशों ने लात मारकर दूर फेंक दिया, जो दूर जमीन पर जा गिरे और खून थूकने लगे। उनकी हालत मरने जैसी हो गई। सौभाग्य से लात खाकर दूर गिरे कुछ योद्धाओं ने नवजीवन संजीवनी गोलियां खरीदी थीं। उन्होंने तुरंत वे गोलियां निकाली और निगल लीं, जिससे उनकी बेहद गंभीर चोटें पलक झपकते ही ठीक हो गईं। रही बात उन योद्धाओं की जिनके पास नवजीवन संजीवनी गोलियां खरीदने का समय नहीं था, वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेटे रहे और उठने के लिए संघर्ष भी नहीं कर पाए। इन हट्टे कट्टे बदमाशों के अहंकारी रवैये को देखकर भीड़ तुरंत क्रोधित हो गई। जैसे ही वे उन पर चिल्लाने वाले थे, उनकी नजर उन बदमाशों के कपड़ों पर खड़े हुए एक खूंखार खून से सने भेड़िए के प्रतीक चिन्ह पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से अपने शब्द वापस निगल लिए। पता चला कि ये लोग कुख्यात रक्त भेड़िया गिरोह के सदस्य थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतना आक्रामक होने का दुस्साहस किया। रक्त भेड़िया गिरोह सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के पास सक्रिय एक क्रूर ताकत थी, जो हत्या और लूटपाट में माहिर थी। कभी कभी वे गुंडों के रूप में भी सुपारी लेते थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद किसी का व्यापार प्रभावित हुआ था, इसलिए उन्होंने परेशानी खड़ी करने के लिए रक्त भेड़िया गिरोह को भेजा था। इन खूंखार लोगों को नीलिमा, माया और वान्या की ओर बढ़ते हुए देखकर हर कोई उन तीनों के लिए सिहर उठा। नीलिमा, माया और वान्या सभी देखने में अविश्वसनीय रूप से नाजुक महिलाएं लग रही थीं। इसके अलावा माया को छोड़कर, जो थोड़ी बड़ी दिखती थी, नीलिमा और वान्या तो बिल्कुल छोटी बच्चियां लग रही थीं। मानव रूप में नीलिमा एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर 13 या 14 साल की लड़की की तरह लग रही थी। दूसरी ओर वान्या केवल 7 या 8 साल की बच्ची लग रही थी। यह तिकड़ी आसानी से शिकार होने वाली लग रही थी। ये 3 नाजुक महिलाएं एक दर्जन से अधिक खूंखार दिखने वाले हट्टे कट्टे आदमियों का सामना करते हुए कसाई के सामने मेमनों की तरह थीं, जो क्रूर भेड़ियों के झुंड का सामना कर रही थीं। उनके दुखद भाग्य की भविष्यवाणी लगभग की जा सकती थी। अरे तुम आवारा कुत्तों, तुम क्या कर रहे हो? उन आदमियों को अपना व्यापार बाधित करते देख नीलिमा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन हट्टे कट्टे आदमियों में से सबसे आगे वाला, जिसके चेहरे पर भयानक टैटू थे, नीलिमा के पास गया। उसके अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर तुरंत एक घिनौनी और कामुक मुस्कान आ गई। छोटी बच्ची, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। यह कहते हुए उसने नीलिमा के चेहरे को छूने के लिए अपना बड़ा पंखे जैसा हाथ आगे बढ़ाया। यह देखकर नीलिमा की आंखें ठंडी हो गईं। उस नीच कुत्ते की इतनी हिम्मत कि वह उसका ऐसा अपमान करे। अभी तक विराट ने भी उसके चेहरे को नहीं छुआ था, तो उसके जैसा गंदा इंसान उसे कैसे छू सकता है? इससे पहले कि उस हट्टे कट्टे आदमी का हाथ उसे छू पाता, नीलिमा ने एक मुक्का जड़ दिया। एक ज्वार की लहर जैसी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा उस हट्टे कट्टे आदमी की ओर उमड़ पड़ी। उस आदमी ने इस बेहद भयानक शक्ति को अपने ऊपर एक तेज ज्वार की तरह उमड़ते हुए महसूस किया और वह पूरी तरह से भयभीत हो गया। यह कैसे हो सकता है? ये छोटी बच्ची, जो देखने में केवल चरम दिव्य विकास लोक के स्तर की लग रही थी, उसके पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि नीलिमा ने जो साधना की आभा प्रदर्शित की थी, वह केवल चरम दिव्य विकास लोक की थी, इसलिए बाकी सभी लोगों को लगा कि वह केवल चरम दिव्य विकास लोक की एक मामूली योद्धा है। केवल नीलिमा ही नहीं, बल्कि माया और वान्या ने भी अपनी असली साधना का स्तर नहीं दिखाया था। माया ने भी अपनी साधना का स्तर चरम दिव्य विकास लोक तक दबा दिया था, जबकि वान्या ने केवल मध्य चरण दिव्य विकास लोक की साधना का स्तर प्रदर्शित किया था। ठीक इसी कारण से जो लोग इस बार नीलिमा, माया और वान्या से निपटना चाहते थे, उन्होंने मुख्य रूप से चरम दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को भेजा था, और यहां तक कि उनका नेतृत्व करने वाला हट्टा कट्टा आदमी भी केवल अर्धचरण महाविपत्ति लोक के स्तर पर था। नीलिमा के सामने इतनी कम ताकत चींटी से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ वह आदमी नीलिमा के एक ही मुक्के से धूल में बदल गया, जिसका कोई नामो निशान तक नहीं बचा। चारों ओर सन्नाटा छा गया, हर कोई हतप्रभ था।
उन सभी ने मान लिया था कि नीलिमा, माया और वान्या जल्द ही इन बदमाशों के हाथों मारी जाएंगी। वे रक्त भेड़िया गिरोह के तौर तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनके हाथों में पड़े आदमी कम से कम सुरक्षित थे, जिन्हें सिर्फ मौत का सामना करना पड़ता था। लेकिन महिलाओं, खासकर खूबसूरत महिलाओं के लिए मौत से भी बदतर भाग्य तय था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ये हानिरहित दिखने वाले मेमने वास्तव में भयानक जानवर निकलेंगे। जिन भेड़ियों को वे पूरी तरह से क्रूर मान रहे थे, वे इन तथाकथित मेमनों के सामने पूरी तरह से असहाय थे। विशेष रूप से रक्त भेड़िया गिरोह के सदस्य पूरी तरह से भयभीत थे। तुम्हारी सच में हमारे रक्त भेड़िया गिरोह के सदस्यों को मारने की हिम्मत हुई? तुम अब नहीं बचोगी। काफी देर बाद रक्त भेड़िया गिरोह के बदमाशों को आखिरकार होश आया। उनमें से एक ने नीलिमा की ओर इशारा करते हुए अत्यधिक सदमे और गुस्से में चिल्लाकर कहा। यह सुनकर नीलिमा की आंखें फिर से ठंडी हो गईं और उसने उस पर एक और मुक्का जड़ दिया। बिना किसी आश्चर्य के एक जोरदार धमाके के साथ इस बदमाश का भी वही हश्र हुआ जो पिछले वाले का हुआ था। नीलिमा के मुक्के से वह भी धूल में मिल गया। पिछले बदमाश के शब्दों और हरकतों ने नीलिमा की बर्दाश्त की सीमा पार कर दी थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसकी सुंदर उपस्थिति और हानिरहित दिखने वाले व्यवहार से मूर्ख मत बनो। वह अविश्वसनीय रूप से दयालु हो सकती है। इन वर्षों में उसने अनगिनत युद्धों में विराट का अनुसरण किया था, अनगिनत दुश्मनों को मारा था। स्वाभाविक रूप से वह अपने लोगों और आम नागरिकों के प्रति दयालु थी। लेकिन जब बात दुश्मनों और उन अत्याचारी दुष्ट राक्षसों की आती थी तो वह कभी नहीं हिचकिचाती थी या थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाती थी। अपने दो नेताओं को एक के बाद एक गिरते देख बाकी बचे बदमाश डर गए। उनमें एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं थी। एक चीख के साथ वे तितर बितर हो गए और भागने लगे। माया, शुरू हो जाओ, इन सबको मार डालो, नीलिमा ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। अगर ये लोग केवल परेशानी खड़ी करने आए होते तो नीलिमा को मारने की इतनी तीव्र इच्छा महसूस नहीं होती। लेकिन जिस पल उन्होंने उस पर बुरी नजर डाली और उसकी सुंदरता को पाना चाहा, नीलिमा का उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इन कमीनों ने अनगिनत ऐसे काम किए थे और इससे पहले उन्होंने अनगिनत निर्दोष महिलाओं को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे नीच लोगों के साथ विनम्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नीलिमा, चिंता मत करो, इनमें से कोई नहीं बचेगा। माया ने सिर हिलाया। फिर माया की आकृति बिजली की तरह कौन थी। एक धुंधली सी चमक गुजरी और भागते हुए बदमाश पल भर में जम गए। अगले ही पल एक हल्की हवा बही और उनके शरीर धूल में बदल गए। बिना कोई नामो निशान छोड़े हवा में बिखर गए। ये देखकर आसपास खड़े लोग एक बार फिर सदमे से अवाक रह गए। इस महिला की ताकत भयानक थी। चरम दिव्य विकास लोक के 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को एक सांस से भी कम समय में पूरी तरह से निपटा दिया गया था। इस समय हर कोई इतना हैरान था कि वे लगभग सांस लेना भूल गए। कियों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। सौभाग्य से वे ईमानदार थे और लूटपाट का सहारा लेने के बजाय चुपचाप अपने सामान के लिए भुगतान किया था। अन्यथा उनका हश्र भी संभवतः रक्त भेड़िया गिरोह के इन आदमियों से अलग नहीं होता। सभी धूल में मिल जाते और हवा में बिखर जाते। न केवल वे हैरान थे, बल्कि इस दृश्य को चुपके से देख रहे पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड भी समान रूप से चकित थे। इस समय वे सभी पूरी तरह से जागरूक थे कि वे इन 3 महिलाओं के दिखावे से धोखा खा गए थे। उनकी ताकत दिखने से कहीं अधिक थी। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ। क्या कोई और आध्यात्मिक ताबीज और गोलियां खरीदना चाहता है? रक्त भेड़िया गिरोह के बदमाशों से निपटने के बाद नीलिमा ने स्तब्ध भीड़ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बेपरवाह और चमकदार मुस्कान से ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कुछ कीड़ों को कुचला हो, न कि चरम दिव्य विकास लोक के किसी विशेषज्ञ को। वास्तव में नीलिमा के दिमाग में रक्त भेड़िया गिरोह के वे 1 दर्जन बदमाश सच में कीड़ों से अलग नहीं थे। हालांकि उन्होंने एक पल के लिए उसे घृणित कर दिया था, लेकिन वे उसके मूड को खराब करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अपने सामने उस लड़की को देखकर, जिसकी दयालु और सौम्य मुस्कान अब वापस आ गई थी, भीड़ को एक पल के लिए भटकाव का एहसास हुआ। अगर दूर सड़क पर रक्त भेड़िया गिरोह के बदमाशों द्वारा लात मारकर गिराए गए कुछ योद्धा दर्द से कराहते हुए न पड़े होते तो उन्हें लगता कि जो दृश्य उन्होंने अभी देखा वह एक मतिभ्रम था। माया, वान्या, जाओ और उन निर्दोष योद्धाओं का इलाज करो। आखिरकार वे हमारे ग्राहक हैं और उन दुष्टों द्वारा घायल होने के बाद हम सिर्फ खड़े होकर कुछ न करने का दिखावा नहीं कर सकते। नीलिमा ने फिर अपने बगल में खड़ी माया और वान्या की ओर मुड़कर कहा। ठीक है दीदी नीलिमा। यह सुनकर वान्या तुरंत दौड़कर गई, नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और घायल योद्धाओं का इलाज करने लगी। माया ने भी उसका अनुसरण किया। कई योद्धा गंभीर रूप से घायल थे, बमुश्किल जिंदगी से चिपके हुए थे। समय पर इलाज के बिना वे संभवतः मर जाते। हालांकि वान्या और माया की देखभाल में वे जल्दी से ठीक हो गए और अपनी जीवन शक्ति वापस पाली। वे योद्धा जो शुरुआत में नीलिमा और माया के कार्यों से स्तब्ध थे, घायलों को ठीक करने के लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती गोलियों का उपयोग करते देख तुरंत आश्वस्त हो गए। ये युवतियां कोई क्रूर दुष्ट नहीं थीं। उन्होंने केवल रक्त भेड़िया गिरोह के उन बदमाशों को मारा था जिन्होंने जानबूझकर परेशानी खड़ी की थी। वे जो ईमानदार और कानून का पालन करने वाले योद्धा थे, हमेशा अपने सामान के लिए ईमानदारी से भुगतान करते थे और ये युवतियां बिना किसी कारण के उन पर हमला नहीं करेंगी। देखो, रक्त भेड़िया गिरोह द्वारा बुरी तरह पीटे गए उन योद्धाओं का इन युवतियों से कोई संबंध नहीं था, फिर भी वे उन्हें ठीक करने के लिए इतनी कीमती गोलियों का उपयोग करने के लिए तैयार थीं। इससे पता चला कि ये 3 युवतियां अंततः दयालु स्वभाव की इंसान थीं। यह सोचकर वह समूह बहुत अधिक सहज महसूस करने लगा और उनका शुरुआती डर कम हो गया। आप युवतियां सच में बहुत दयालु हैं। उन लोगों का आपसे कोई संबंध नहीं था, फिर भी आपने उन्हें ठीक करने के लिए गोलियों का उपयोग किया। एक योद्धा ने नीलिमा की तारीफ करते हुए कहा। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? चूंकि आप यहाँ खरीदारी करने आए हैं, इसलिए आप हमारे ग्राहक हैं। हम अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ होने को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नीलिमा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मालकिन, यह निश्चित रूप से संतोषजनक है कि आपने रक्त भेड़िया गिरोह के उन गुंडों को मार दिया, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। रक्त भेड़िया गिरोह के वे सदस्य बेहद खूंखार हैं। वे आपके द्वारा उन्हें मारने के बाद इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। एक अन्य योद्धा चेतावनी दिए बिना नहीं रह सका। नीलिमा, माया और वान्या के कार्यों ने स्पष्ट रूप से भीड़ से बहुत सद्भावना प्राप्त की। रक्त भेड़िया गिरोह, यह रक्त भेड़िया गिरोह क्या है? नीलिमा ने पूछा। वह हाल ही में सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र आई थी और इस जगह से अनजान थी, इसलिए वह इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। हालांकि उसने, माया और वान्या ने पहले सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की छानबीन की थी, लेकिन उन्होंने केवल केंद्र के भीतर के विभिन्न व्यापारों के बारे में ही जानकारी जुटाई थी। वे वास्तव में सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के भीतर की विभिन्न ताकतों को नहीं समझते थे। रक्त भेड़िया गिरोह सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के पास स्थित एक अत्यंत क्रूर ताकत है जो हत्या और लूटपाट में माहिर है। कभी कभी वे बेईमान व्यापारियों के लिए गुंडों के रूप में भी काम करते हैं। क्रूरता के मामले में वे उड़न मेघ गांव के डाकुओं से भी आगे हैं। कम से कम उड़न मेघ के डाकू तो साए में काम करते हैं और दिन के उजाले से बचते हैं, लेकिन रक्त भेड़िया गिरोह के ये गुंडे बहुत अधिक दुस्साहसी हैं। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में कई ताकतों के साथ उनका गठबंधन है। उनका प्रभाव बहुत गहरा है। इसके अलावा उनके निशाने पर अक्सर ऐसे योद्धा होते हैं जिनकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं होती। ये लोग बहुत चालाक हैं और वे अक्सर सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में कुछ बेईमान व्यापारियों के लिए गंदे काम करते हैं। इन व्यापारियों के संरक्षण के कारण किसी भी प्रतिष्ठित संप्रदाय ने उन्हें मिटाने की जहमत नहीं उठाई है। इसलिए वे उड़न मेघ डाकुओं की तुलना में अधिक क्रूर, अधिक चालाक और अधिक रहस्यमयी हैं।
जो लोग उन्हें नाराज करते हैं उनका शायद ही कभी अच्छा अंत होता है। आप तीनों युवतियां इतनी खूबसूरत महिलाएं हैं, यदि आप उनके हाथों में पड़ गईं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आपको उनके विशेषज्ञों के आने से पहले ही जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। कुछ योद्धाओं ने यह देखकर कि नीलिमा, माया और वान्या कितने दयालु स्वभाव की थीं, तुरंत उन्हें सलाह देने के लिए अपनी बात रखी। चाचा, क्या रक्त भेड़िया गिरोह बहुत शक्तिशाली है? नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा। बहुत शक्तिशाली। ऐसा कहा जा सकता है कि वे कुख्यात उड़न मेघ डाकुओं से भी अधिक मजबूत हैं। मैंने सुना है कि रक्त भेड़िया गिरोह का सरगना रुद्र प्रताप एक शीर्ष स्तर का तृतीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ है। उसके अधीन प्रथम विपत्ति लोक और द्वितीय विपत्ति लोक के अनगिनत विशेषज्ञ हैं। योद्धा ने कहा। हे, तृतीय विपत्ति लोक का एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ? यह सुनकर नीलिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं बस यहीं उसका इंतजार करूंगी। अगर वह नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो मैं उन्हें पाताल लोक भेजने में नहीं हिचकिचाऊंगी। उसने सोचा था कि वह कोई बहुत बड़ा और भयानक व्यक्ति होगा, लेकिन पता चला कि वह केवल तृतीय विपत्ति लोक का एक मामूली योद्धा है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे चतुर्थ विपत्ति लोक से नीचे के योद्धाओं का कोई डर नहीं है। वे जितने भी आएंगे वह उन सबको मार डालेगी। अगर प्रतिद्वंद्वी चतुर्थ विपत्ति लोक का कोई विशेषज्ञ होता तो शायद उसे कुछ आपत्ति होती। तृतीय विपत्ति लोक के एक मामूली कचरे की इतनी हिम्मत कि वह उसे उकसाए। अगर वह अपनी जिंदगी से थक गया है तो उसे आने दो। उसने हाल ही में उस मूर्ख बाघ की जगह पर बहुत गुस्सा सहा है और इसे निकालने का रास्ता खोज रही है। नीलिमा के शब्द सुनकर हर कोई फिर से स्तब्ध रह गया। उन्हें नहीं पता था कि यह लड़की केवल बेफिक्र थी या क्या उसके पास वास्तव में इसका सामना करने की ताकत थी। हालांकि उन्होंने पहले ही अपनी चेतावनी दे दी थी। अब वह उनकी बात सुनती है या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। वैसे चाचा, आपने पहले जिन उड़न मेघ डाकुओं का जिक्र किया था उनका क्या रहस्य है? नीलिमा पूछे बिना नहीं रह सकी। उस आदमी को कई बार उड़न मेघ डाकुओं का जिक्र करते हुए सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में अपने व्यापार का विस्तार करने की योजना बनाई थी, इसलिए उसे देर सवेर वहां की स्थिति को समझने की आवश्यकता थी। उड़न मेघ डाकू श्वेत हिम महाद्वीप पर एक बहुत ही क्रूर डाकू समूह थे जो हत्या और लूटपाट में माहिर थे। वे पूरी तरह से दुष्ट और विवेकहीन थे। हालांकि 3 साल पहले उड़न मेघ डाकू अचानक गायब हो गए और माना जाता है कि उन्हें किसी रहस्यमयी विशेषज्ञ ने मिटा दिया था। इसे उनके कई बुरे कामों का प्रतिफल माना जा सकता है। योद्धा ने कहा। चाचा, आपका नाम क्या है? क्या आप हमारे साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं? नीलिमा ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से दिलचस्पी के साथ पूछा। यह व्यक्ति काफी जानकार लग रहा था। वे श्वेत हिम महाद्वीप से अपरिचित थे और अगर वे जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए किसी जानकार व्यक्ति को पा सकें तो इससे उनके भविष्य के व्यापार विस्तार को बहुत लाभ होगा। यह नीलिमा के शब्द सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी झिझका। नीलिमा, माया और वान्या श्वेत हिम